प्रकार से उन्होंने पूरे विश्व को एक तरह से झंझोड़ दिया कि बी कृष्णा कॉन्शियस। आज आप देखें इस्कॉन के अलग अलग प्रांत में, अलग अलग जगह, यहाँ छोटे से छोटा कस्बा, एकदम बीहड़ से बीहड़ इलाका भी जो होगा, या कोई ऐसा आइलैंड जहाँ जो कि पूरे समाज से कटा हुआ है, उस आइलैंड तक में भी हरि नाम हो रहा है, कृष्ण नाम हो रहा है। भक्त लोग स्ट्रीट कीर्तन कर रहे हैं, स्ट्रीट्स पे जाते हैं, कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये किनकी कृपा से संभव हो पाया? ये महाभागवत श्री वैष्णव शिला प्रभुपाद, जिनको हम प्रेम से शिला प्रभुपाद बोलते हैं, उनका संपूर्ण नाम अभय चरणारविंदेसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद था। तो अभय चरण, उनके नाम में ही अभय चरण, अभय मतलब किसी प्रकार का कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। और उसी चीज का उन्होंने प्रदर्शन करते हुए कैसे 70 वर्ष की आयु में विदेश यात्रा करी, तो उनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे आज, क्योंकि कल उनका जन्मदिन भी था। और फिर हमारा एक माला जप, हरिनाम जप हम करेंगे, और हरिनाम जप के बाद फिर हम अपनी कथा 8वें अध्याय की हम श्लोक आगे बढ़ाएंगे। 10 श्लोक हम पढ़ चुके हैं अभी तक, भगवत गीता 8वें चैप्टर के। और आगे का सफर है उसको हम बढ़ाएंगे। भगवत गीता में किस प्रकार से भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि भगवत परायण होने में क्या लाभ है, भगवत परायण होने में नुकसान कुछ नहीं है। हालांकि वो भगवत परायण अर्थात क्या होता है? भगवत परायण की भगवान अपने को कौन भगवान की ही कॉन्शियसनेस में बिताना। कई लोगों को बड़ी रूढ़िवादी बातें लगती हैं, ये पुरातन पंथी बातें। अरे क्या भगवान भगवान चर्चा करते रहते हो, बी नेचुरल, बी प्रैक्टिकल। संसार कितना आगे बढ़ रहा है और तुम वही भगवान की बातें कर रहे हो। ऐसे भी कुछ लोग दिखे थे मंदिर में, आए थे मंदिर में अपने दोस्तों के साथ, मगर मतलब विचारधारा ऐसी थी कि हमारा जीवन का उद्देश्य आगे बढ़ना है, भगवान तो 5,000 साल पहले बीत गए, चले गए, पुरानी सी बातें क्यों कर रही है। तो जिन्होंने शास्त्र अध्ययन नहीं किया, जो नहीं समझते कि किस प्रकार से जो भगवान संबंधी कोई भी तत्व है, कोई भी चीज है, कोई वस्तु, चाहे ज्ञान हो, चाहे कोई लीला हो, या कोई भी चीज हो, वो कभी पुरातन नहीं हो सकता। क्योंकि रामायण आप कितनी बार भी पढ़े, हर बार एक नया टेस्ट आएगा। भगवत गीता अभी आप पढ़ रहे हैं, भगवत गीता आज से आप खुद भी पढ़ने बैठ जाएं, तो फिर से वही टेस्ट आएगा आपको जो आपको पहले दिन आया था। एक नया ही रीजन, एक नया ही आपको मतलब सुनाई देगा, समझ में आएगा। मैं कम से कम भगवत गीता अभी ये 8वीं 9वीं बार आप लोगों के साथ, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के समर्थन और सहयोग से और आप कृपा से फिर से पढ़ रहा हूँ। तो नए ही अर्थ समझ में आ रहे हैं, भले ही 8वीं 9वीं बार पढ़ रहे हैं, ये नौ एक इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन हम उसको किसी प्रकार से भी अलग ज्ञान नहीं समझ पा रहे। एक मिनट जरा आप क्षमा करता हूँ, मैं थोड़ा सा समय थोड़ा यहाँ पीछे डिस्टर्बेंस थोड़ा सा। तो कहने का अर्थ यह है कि जो ज्ञान है, ये उन्हीं लोगों को पुरातन लगता है जिन्होंने पढ़ा नहीं है। जो एक बार पढ़ लेगा भगवत गीता को, वो आगे 20 बार भी पढ़ेगा अगर भगवत गीता, तो उसे कभी भी बुक बोर नहीं लगेगी, पुरातन नहीं लगेगा। अरे ये तो हमने पढ़ा ही था कल, क्या आप दोबारा पढ़ेंगे बैठ के। एक नया ही अनुभूति आपको अनुभव होगी, जैसे सभी की होती है, और हमारे जीवन का भी अनुभव है। तो ये सब चीजें हैं, तो इसलिए पुरातन नहीं है ज्ञान। जो 5,000 वर्ष पहले भगवान ने लीलाएं करी, वो लीलाएं आज भी घटित हो रही हैं। वो लीलाएं आज भी भगवान माखन चोरी कर रहे हैं किन्हीं किन्हीं भक्तों के आगे। जैसे कि सूरदास जी थे, सूरदास जी ने तो बड़ी अच्छी पद्यवाली लिखी है कि उन्होंने भगवान कृष्ण के बाल रूप का ही वर्णन इतना सुंदर कर डाला, और वो पैदाइशी अंधे थे, मतलब आंखें नहीं थी उनकी, लेकिन ऐसा वर्णन उन्होंने भगवान कृष्ण का मन की आंखों से देखकर करा है। कैसे भगवान कृष्ण 3 या 4 वर्ष के बालक, घुटनों चलना अभी सीखे हैं,
और घुटनों चलते से पैरों में यशोदा माता ने घुंघरू बांध दिए हैं उनके। खाली घुंघरू की आवाज से पता लग जाए कि भगवान नटखट गोपाल कहाँ पर है। और मटकी तक पहुंचना सीख गए हैं, माखन की मटकी तक। और मटकी तक पहुंच के किस प्रकार मटकी में से माखन निकाल के खा रहे हैं अपने छोटे छोटे हाथों से, कि उनको कभी उनके हाथ गंदे हो गए हैं, फिर कभी उनका मुंह पूरा लपेट लिया है मक्खन से, और कभी उनके शरीर में मक्खन लपेट लिया है। तो ये पूरा सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है। और ऐसे अनगिनत भक्त जो कि अहेतु, यानी कि बिना किसी कारण के, बिना किसी हेतु के कृष्ण समर्पित हैं, वो आज भी भगवान कृष्ण के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। फर्क ये हो जाता है कि हम उनका दर्शन नहीं कर पाते। किनका? उन भक्तों का जो भगवान का दर्शन कर रहे हैं। अगर आप किसी भक्त के मुखारबिंद से सुने कि भगवान कृष्ण की लीला का गुणगान करिए थोड़ा सा हमारे आगे, थोड़ा बताइए कैसे भगवान कृष्ण है, अगर वो सच में भक्त है और भगवान कृष्ण आदि कृपा पात्र हैं, गुरु गुरु के शरणागत हैं, तो उनके मुखारबिंद से जो आप कथा सुनेंगे, और जो ऐसे व्यक्ति के मुखारबिंद से कथा सुनेंगे जो कि बिल्कुल ही नास्तिक है, नास्तिक प्रवृत्ति का है, या आस्तिक भी है लेकिन न गुरु पदाश्रित है, ना भगवान, बस खाली ज्ञान का बखान कर रहा है इसलिए ताकि उसका उसको लोग ऊंचा समझे, तो दोनों के बखान में आपको अंतर स्पष्ट दिखाई दे जाएगा। जो गुरु पदाश्रित है, जिसने गुरु का आश्रय ले रखा है, जो जिसका गुरु एक एक वैलिड संप्रदाय के अंतर्गत है, जिसका कृष्ण से लिंक है, भगवान कृष्ण से, वो ही सही मायने में भगवान कृष्ण का ज्ञान सही सही ढंग से, बिना किसी लालच के, बिना किसी हेतु के श्रोतागणों को प्रस्तुत कर सकता है। और उसी ज्ञान को श्रोता जो है वो अपने मन में धारण कर सकते हैं। नहीं तो वो ज्ञान जो अगर आप किसी ऐसे गहरे से सुनेंगे, तो वो ज्ञान आपके एक कान से घुसेगा और दूसरे कान से निकल जाएगा, हृदय तक नहीं जा पाएगा। दोनों कानों के बीच में हृदय आता है, कान से ऐसे आवाज भी घुसती है और हृदय तक जब ही पहुंचती है नीचे, जब आप किसी शुद्ध भक्त के मुखारबिंद से वो ज्ञान सुने। नहीं तो इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकल जाएगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं, पता नहीं। वैष्णव भक्त। तो कहने का अर्थ ये है कि ये ज्ञान पुरातन नहीं है, और शिला प्रभुपाद जी ने भी वर्णन किया है कई जगह पुस्तकों में कि जो घटनाएं भक्तों के साथ 5,000 साल पहले घटी थी, आज से, जब भगवान कृष्ण फिजिकल रूप से प्रेजेंट थे इस संसार में, वो घटनाएं आपके और मेरे जीवन में आज भी घट सकती हैं। भगवान कृष्ण का अनुभव आप आज भी कर सकते हैं इस आयरन एज में। इसमें कोई दो राय नहीं है। खाली कमी का है श्रद्धा की। हमारी श्रद्धा और निष्ठा, प्रेम, जो सीक्वेंस हम समझ चुके हैं अभी तक, वो सीक्वेंस पे अगर हम चलते रहेंगे दृढ़ता पूर्वक, तो निश्चित रूप से भगवान कृष्ण का अनुभव, उनके दर्शन आज भी लोग कर रहे हैं। आप वृंदावन में जाएं, वहां पे जाके किसी भी बाबा जी से आप देखेंगे, वहां पे कई बाबा, कई कई वरिष्ठ भक्त कुटिया बना के रह रहे हैं। उनसे आप जैसे ही पूछेंगे भगवान कृष्ण के बारे में बताओ, वो झरझर करके रोने लग जाएंगे। अरे अभी तो लाला यहीं पर ही था, अभी तो चला गया, अभी यहीं खेल रहा था अटखेलिए। ऐसे हमारा अनुभव होता है। एक बाबा जी यमुना जी किनारे रहते थे, उनसे हमने इसी बहुत समय पहले की बात है कि जब जब यहाँ यूएस नहीं आए थे, जब कॉलेज से हम लोग ट्रिप लगाते थे, हम सब लोग दोस्त लोग वृंदावन जाते थे गुरुराज जी की परिक्रमा करने के लिए। तो ऐसे कुछ भक्तों से मुलाकात होती थी, जो, क्योंकि हमारे भक्त, हमारे मित्र मंडली में एक भक्त थे जो वृंदावन वासी भी थे, बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं वो आज। और हमारे गुरु महाराज जी बहुत तत्परता से सेवा कर रहे हैं। और वो हमें मार्गदर्शन करते थे कि किस प्रकार कौन किसी बाबा के पास लेके जाते थे जो कि बहुत ही वरिष्ठ भक्त थे, होते थे। तो उनके मुखारविंद से जब कृष्ण कथा सुनेंगे आप, तो आपको लगेगा कि अभी कृष्ण अभी तो गए हैं यहीं से, 2 मिनट पहले यहीं पर ही थे। तो क्या, ये अनुभव की बातें हैं। इस पे विश्वास करके आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, और विश्वास करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आप भी, और इससे यही नियम लागू होता है भक्ति में। सर्वप्रथम फेथ, विश्व श्रद्धा रखे हमें कथा श्रवण सुननी है। और किससे सुननी है? जो कि परंपरागत गुरु शिष्य प्रणाली में आता हो। हर किसी से सुननी भी नहीं है। और
जब उससे जब सुनेंगे तो आपको निश्चित रूप से उसका लाभ अनुभव होगा। तो भगवान कृष्ण का जन्म हुए अभी 1 दिन हो गया है। कल नंद उत्सव था, नंद बाबा जी ने नंद उत्सव मनाया, बड़े धूमधाम से मंदिरों में नंद उत्सव मनाया गया। जैसे कि किसी घर में संतान उत्पन्न होती है, जैसे कि अभी देखिए पिंकी माता जी अभी ज्वाइन करी, उन्होंने ज्वाइन करते ही बोला, सब कितनी हर्षोल्लास परिवार है अभी, और सभी की तरफ से आप मुबारकबाद दीजिए। उनकी सुपुत्री 6 महीने का पीरियड कवर हो चुका है उनका, 6 महीने वो और आज मंदिर आएंगे, उन्होंने ये घोषणा करी है। तो माता पिता को स्पॉन्टेनियसली हर्ष होता है, अपने आप ही अंदर से प्रेम जागृत होता है अपने बालक, जब उनको बढ़ता हुआ देखते हैं, या कोई उन्होंने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया, जैसे मेरे मेरे बेटे ने अभी खाना शुरू कर दिया है, या उसके दांत निकलाए हैं, या घुटनों चलना सीख लिया है, या चलना ही सीख लिया है, या अब 6 महीने का हो गया है, 1 साल का हो गया है, तो ये स्वाभाविक स्थिति माता पिता का वात्सल्य प्रेम दर्शाती है, वात्सल्य भाव जो हमारे हृदय में है। तो यही वात्सल्य भाव नंद बाबा और यशोदा माता के हृदय में भी था। 1 साल के जब भगवान जब आज पैदा हुए, तो एक तो हुए बड़े दिनों बाद पैदा, करीबन समझिए इनकी जो यशोदा माता जी और नंद बाबा जी के कोई संतान उत्पन्न हो नहीं रही थी। तो ऑलमोस्ट काफी एक बार वृद्धावस्था को ऑलमोस्ट प्राप्त हो ही गए थे ये दोनों, तब भगवान कृष्ण प्रकट हुए और जन्म लिया उन्होंने। तो एक तो इतने समय बाद कोई पुत्र पैदा हो घर में, तो उसका तो उत्साह ही कुछ और है। तो नंद बाबा जी कल बड़े प्रसन्न थे, उन्होंने बहुत ही हर्षोल्लास से कई लाख गायें दान कर दी। नंद अर्थात एक उपाधि भी है जिसमें कि 9 लाख गायों के मालिक हैं, जिनके पास और हर वैरायटी की गायें हो। तो उन्होंने ब्राह्मणों को गाँवों का दान किया, सब जगह पेड़े मिठाई बटवाए कि लाला हमारे घर में पैदा हुआ है, कृष्ण पैदा हुए हैं। और कृष्ण बड़े सुंदर थे, और श्याम वर्ण, और पूरी रूप कांति के साथ पैदा हुए। और जैसे जैसे थोड़ा बढ़ने लगे भगवान कृष्ण, तो वात्सल्य जो प्रेम था और ये यशोदा माता का, वो और उतनी ही तीव्र गति से वो भी बढ़ रहा था। अब यशोदा माता जैसे जैसे कृष्ण बड़े होते हैं, तो भगवान कृष्ण का जो भक्त लोगों ने वर्णन किया है, वो 4 अवस्थाओं में वर्णन किया है भगवान कृष्ण का, कि 16 वर्ष से आगे भगवान कृष्ण की उम्र नहीं बढ़ती है। अभी आप देखें भगवत गीता उठा के देखें, में चित्र में भगवान कृष्ण का चित्र है। तो जिस समय युद्ध हो रहा है था, महाभारत का युद्ध था, उस समय भगवान कृष्ण की उम्र 100 वर्ष की थी। 100 वर्ष, 100 ईयर्स के थे भगवान कृष्ण उस समय। लेकिन आप कोई भी फोटो उठा के देखें महाभारत की, क्या 100 वर्ष के सफेद दाढ़ी वाले वृद्ध पुरुष की कल्पना करें, ऐसे भगवान थे? देखिए दिखाई दे रहे हैं वहां पर? ऐसे भगवान नहीं है। तो भगवान कृष्ण की उम्र जो है, वो 16 वर्ष से आगे कभी बढ़ी नहीं। 16 वर्ष का एक नवयुवक, नव यौवन, नव यौवन अवस्था में जो व्यक्ति होता है, वैसी अवस्था भगवान की 125 साल भगवान इस संसार में रहे। अपनी लीलाओं को समापन उन्होंने 125 साल में किया, लेकिन 125 साल तक एकदम 16 वर्ष के बालक के समान दिखते थे, वैसी ही अवस्था थी उनकी। तो भगवान कृष्ण का 4 अवस्थाओं में वर्णन किया है भक्तों ने। एक तो है उनकी कुमार अवस्था, कुमार यानी कि एक एक पैदा हुए 1 दिन से लेके 4 साल तक की, 3 साल तक की जो अवस्था होती है शिशु की, वो कुमार अवस्था या पौगंड अवस्था कहलाती है। तो उसमें भगवान कृष्ण का किस प्रकार से वर्णन किया है, वो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग तरीके से वर्णन हुआ है। कई भक्तों ने बताया कि भगवान के धीरे दांत निकलने शुरू हो गए हैं, दांतों की जो श्रृंखला शुरू हुई, एकदम मोतियों के समान दिखते थे जैसे मोती हो। यशोदा माता निहारती थी तो वो अपने घर का सारा काम भूल जाती थी, कि क्या कब खाना बनना है, कब दूध चढ़ाना है गैस पर उबालने के लिए, कब गैयों को चारा डालना है। सिर्फ अपने लाला की सुंदरता निहारती रहती थी दिन भर बैठ के। तो नंद बाबा उनको हिला के उठाते थे, अरे भैया कुछ घर का काम भी है कि नहीं, ये अपने शिशु को ही देखती रहोगी। और बस, तो यशोदा माता का ये भाव है प्रेम उनके भगवान कृष्ण के प्रति। जब भगवान पौगंडावस्था पार करके अभी 5 साल से लेके 7 साल तक का जो शिशु होता है,
वो अवस्था को प्राप्त किए तो भगवान कृष्ण ने अब थोड़े से बड़े हो गए तो उनको थोड़ी देर के लिए अलाउ किया गया कि भाई घर से बाहर जाओ, लेकिन घर के पास ही रहना, दूर दूर मत जाना कहीं पर। क्योंकि जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, हम माँ बाप बोलते हैं ना कि अरे ज्यादा दूर में, यहीं पास पास ही खेलो, नजर में रहो हमारे, दिखते रहो, इतनी दूर खेलो बस। तो ऐसी यशोदा माता जी का भाव था, कृष्ण बस उस गली तक जाना खेलने, क्योंकि उस गली से तुम घर आप आराम से वापस आ सकते हो, सिर्फ एक ही टर्न लेना पड़ेगा तुम। तो कुछ दायरे बन गए भगवान कृष्ण के खेलने के, कि इससे दूर आगे मत जाना खेलने के लिए बाहर, वापस आ जाना। और धीरे धीरे फिर नंद बाबा जी ने उनको समझाया कि नहीं, इनको थोड़ा और आगे निकलने दीजिए, और बाकी शिशु बालक भी खेलते हैं। बहुत सुंदर वर्णन है शास्त्रों में। 7 वर्ष की आयु आते आते भगवान कृष्ण ने किस प्रकार से 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन पर्वत को उठाया। तब भगवान कृष्ण की उम्र जो थी वो 7 साल की थी। 7 वर्ष का बालक 7 दिन और 7 रात, अब उसकी भी पीछे लीला है। जब भगवान कृष्ण थे सुंदर मनमोहक हैं, शास्त्र वर्णन करता है कि मनुष्यों की तो बात छोड़ दीजिए आप, जो वृक्ष हैं, ये जो जो कुंज है, कुंज या जो बेल है भगवान, जो वृंदावन में लगी हैं, आप कभी वृंदावन पता नहीं गए हैं कि नहीं गए हैं, लेकिन कभी आप जाएं तो वहां देखें, वहां वृक्ष जो है झुके हुए हैं, उल्टे हुए, मतलब ऐसे ऐसे पेड़ ऐसे बढ़ता है ऊपर। मतलब यहाँ वृंदावन में पेड़ नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब ऐसे। और खास तौर से दर्शन होता है निधि वन में। निधि वन करके सेवा कुंज में एक स्थान है, जहाँ पर आप दर्शन करेंगे। निधि वन में सब वृक्ष, सब झुके हुए वृक्ष हैं। तो उनका वर्णन ये मिलता है शास्त्रों में, कैसे भगवान कृष्ण के चरण इतने सुंदर थे कि मनुष्य की बात छोड़ दीजिए आप, वृक्ष तक, टहनियां तक उनके चरणों को स्पर्श करने के लिए झुकी हुई रहती थी वहां पर, जो भगवान कृष्ण जंगल में गैया चराने निकलते थे। तो 7 वर्ष के बालक को ड्यूटी क्या मिली थी नंद बाबा से, कि भाई तुम गैया नहीं चरा सकते, तुम बछड़ों को चराओ। जो गैयों के बच्चे हैं छोटे, तो जितने भी ग्वाल बाल थे वो सब छोटे छोटे बछिया या बछड़ों को लेके चराने निकला करते थे, जब तक 7 वर्ष के थे। और तब इंद्र इंद्र का मान घटाया था भगवान ने, गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो इतने सुंदर भगवान कृष्ण थे कि हर कोई ब्रजवासी भगवान कृष्ण को अपना पुत्र रूप में देखना चाहता था। इतना मन में भाव था कि काश मेरा पुत्र भी इनकी, काश कृष्ण मेरे पुत्र होते, काश कृष्ण। तो वात्सल्य भाव सभी के हृदय में था, सब कोई कृष्ण को ही प्रेम करना चाहते थे। तो उस भाव, लेकिन भगवान कृष्ण स्वभावश और वैसे भी हर किसी के पास हर समय आंखों के आगे उपस्थित नहीं रहते थे। कभी गैया चराने निकल गए, जब सुबह सुबह गैया चरा निकल गए, तब दर्शन होते थे, गलियों से निकलते हुए बांसुरी बजाते हुए अपने मित्रों की टोली के साथ भगवान जा रहे हैं। इमेजिन करिए थोड़ा सा, पीछे पीछे छोटी छोटी बच्चियां उनके चल रही हैं, वो बांसुरी बजाते हुए आगे चले जा रहे हैं। तो सुबह सुबह एक तो वो पल हुआ जब गौद का डॉन का टाइम होता है, सुबह सुबह जब सूर्य उगा ही है अभी, जंगल चले गए, एक तो वो दर्शन हुए। और फिर शाम को जब वापस आ रहे हैं जंगल से, डस्क टाइम जब होता है, तो गोधूली का समय उसे हिंदी में बोलते हैं, तो उस समय बछड़ों के साथ वापस आ रहे हैं टोली के साथ अपनी, एक उस समय दर्शन होता था ब्रजवासियों को। तो सभी को चाहता था कि हर समय कृष्ण मेरे सामने उपस्थित रहे। तो उस समय जो ये जो गोवर्धन की लीला हुई थी, भगवान ने गोवर्धन उठाया था, तो 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन उठा के रखा भगवान ने अपनी छोटी उंगली के नाखून पर, और समस्त ब्रजवासियों को उस गोवर्धन के नीचे समावित कर लिया, ताकि अब 24 घंटा, 7 दिन आप मुझे देख सकते हो, मुझे मेरा अनुभव ले सकते हो। या क्योंकि हर कोई भगवान को देख नहीं पाता था, कोई किसी को, कोई लोक लाज के कारण जो गोपिकाएं थी, गोपियां थी, वो देखने को शर्माती थी कि अरे हम देखेंगे तो हमारे माता पिता क्या बोलेंगे, देखो हम किसी पर पुरुष को देख रहे हैं। अब यहाँ तो क्या है, यहाँ तो गोपियां हैं। और गोपियां भी कौन, 6 6 साल 5 साल की बालिकाएं छोटी जो है, वो भगवान कृष्ण को देख रही हैं। तो कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है, क्योंकि हर कोई उनको देख रहा है। कोई किसी ने पर्वत, इतना बड़ा विशाल पर्वत उठा के रखा है, जिसमें अनगिनत गुफाएं हैं, किस गुफा से घुस के कहाँ से रास्ता निकलेगा पता नहीं। लेकिन उसको एक, जैसे कि होता है ना उसे, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, मशरूम, मशरूम का प्लांट होता है, उसको उखाड़ के कोई ऐसे हल्का सा उठा लें आप, तो उसमें कोई वेट नहीं होता है। उसी प्रकार भगवान ने इतना बड़ा घेरा गोवर्धन का उठा के अपने उंगली, उल्टे हाथ की छोटी उंगली पे उठा लिया।
और सेंटर में खड़े हो गए। तो जब सेंटर खड़े हुए सब लोग उनको देख रहे हैं, तो सभी तो ना कोई लोक लाज है ना कुछ है, कृष्ण एकदम सेंटर में। और वहां भक्तों ने इतना सुंदर वर्णन किया है भगवान के हस्त का, जिस हाथ ने उस गोवर्धन को उठा रखा है उस हाथ की कितनी छटा है, इतनी सुंदर वर्णन है। संपूर्ण उनके अ, संपूर्ण भगवान कृष्ण का सुंदर वर्णन हुआ है। वहीं जो भगवान कृष्ण की मित्र मंडली है, जो भगवान कृष्ण के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाते हैं, भगवान कृष्ण के मित्र भी तीन कैटेगरी के हैं। एक मित्र कैटेगरी ऐसी है जो भगवान कृष्ण से थोड़ी सी बड़ी है, वो दाऊ भैया जो जो बलराम जी हैं, उनकी उनकी एज ग्रुप के हैं, तो वो छोटे भाई के रूप में भगवान को देखते हैं। कोई संकट ना आ जाए कृष्ण पर, कोई विपदा ना आ पड़े, तो वो हमेशा एकदम फोर फ्रंट, जैसे जो अप फ्रंट सोल्जर्स होते हैं ना एकदम आगे, कृष्ण एकदम सेंटर में है, उनके आगे चलते चलते हैं वो, कि ये मतलब कृष्ण पे कोई आघात ना करते, तो पहले हम फेस करेंगे चैलेंज। तो जब उन लोगों ने गोवर्धन पर्वत उठाए देखा भगवान कृष्ण को, तो उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी लाठियां निकाल ली। अरे कृष्ण अकेले थक जाएंगे, उठा के रखा है गोवर्धन, अपनी लाठियां टिका दी उन्होंने गोवर्धन पर्वत के, कि थोड़ा सपोर्ट, थोड़ी हेल्प हो जाएगी कृष्ण से। ये भक्त का भाव है। हम क्या कर सकते हैं भगवान के लिए? क्या लाठियों के सहारे गोवर्धन टिक सकता है? नहीं टिक सकता। या आप और मैं क्या कर सकते हैं? हम भगवान को क्या भूख खिलाएंगे? हम, हमारी पूरी कचौड़ी में कितना प्रेम होता है, कितना रस होता है हमको, क्या वो भगवान, करोड़ों लक्ष्मियां उनकी दिन रात सेवा कर रही हैं, नित्य नए व्यंजन बन रहे हैं। एक व्यंजन जो आज बन गया वो कल रिपीट नहीं होगा। राधा रानी को एक कृपा है दुर्वासा मुनि द्वारा, कि आप जो व्यंजन बनाएंगी भगवान कृष्ण का, आपको रोज नए व्यंजन का एक अलग से थॉट आ जाएगा। तो एक व्यंजन जो आज बना, वो इटर्निटी तक अब दोबारा नहीं बनेगा। अगले दिन एकदम नया व्यंजन बनेगा भगवान के लिए, जो आज तक ना बना हो। और हम लोग वही दाल चावल खिलाते हैं भगवान को रोज, या क्या भगवान को, भगवान हमारे दाल चावल खाने नहीं आते ना, भगवान हमारी पूरी कचौड़ी खाने आते हैं। भगवान उस दाल चावल में, उस पूरी कचौड़ी में ढूंढते हैं कि भक्त का प्रेम, उस प्रेम को चखने आते हैं, कितने प्रेम से आपने भोग लगाया। फिर चाहे वो सूखी रोटी ही आप चाहे रोज क्यों ना खिलाएं, जैसे धन्य जाट ने खिलाई थी। धन्य जाट हरियाणा में बहुत सत्य घटना है, संक्षिप्त में आपको बता रहे हैं कि सूखी रोटी का भोग लगाया, लगाया भगवान को, और कुछ था नहीं। भगवान नहीं प्रकट हुए 3 दिन, तो कटारी निकाल ली अपने हाथ जेब से कि भगवान अब भोग लगाने नहीं आओगे तो मैं भी अपना शरीर त्याग रहा हूँ। तो भगवान तुरंत प्रकट हो गए, और 3 दिन की बासी रोटी भगवान ने खाई, खाली प्रेम के वशीभूत हो गए। तो हमारी दाल पूड़ी कचौड़ी व्यंजन, ऐसा नहीं कि हम ये ना बनाए, फिर ये हम बनाना है, लेकिन उसमें प्रेम भी डालना है, अपना प्रेम से बनाए। आप जो भोग बनाए भगवान का, उसमें प्रेम अगर नहीं होगा, सिर्फ खाना पूर्ति होगी या सिर्फ ऐसे दिखावा या कुछ भी होगा, तो उसका भगवान भोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसको, उनको आपके दाल चावल सब्जी रोटी में अट्रैक्शन नहीं है। उनकी अट्रैक्शन पॉइंट है प्रेम। कितने प्रेम से आपने वो भोजन बनाया, कितने प्रेम से आपने उनको ऑफर किया। तो वही भाव ब्रजवासियों में आज दिखने को मिल रहा है, जब वो गोवर्धन के नीचे हैं, 7 वर्ष का बालक, उसने गोवर्धन को उठा के रखा हुआ है। तो उनके जो वरिष्ठ मित्र हैं, जो उनकी उम्र से बड़े मित्र हैं, उन्होंने अपनी लाठियां टाक दी गोवर्धन के नीचे, कहीं कृष्ण अकेले दब ना जाए, कृष्ण को भारी ना लग रहा हो। तो भगवान कृष्ण उसको देख के प्रसन्न हो गए, अरे देखो मेरे प्रति भाव इनका देखो, इन्होंने, मुझे तकलीफ ना हो तो अपनी लाठियां टाक दी। इनकी लाठियों में क्या जोर है? भगवान ने उनको दिखाने का, उनको पूछा ऐसी, क्योंकि भगवान कम तो है नहीं, बदमाश तो वो भी बहुत है। मैंने कहा अच्छा तुम्हें लग रहा है तुमने लाठियां टाक रखी हैं, ठीक है मैं थोड़ा सा अपना हाथ थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ। तो भगवान ने हल्की सी गोवर्धन से अपनी उंगली हटाई। जैसी उंगली हटाई, पूरे विशाल पहाड़ का बोझ उन लकड़ियों पर आ गया, और लकड़ियां तर तर करके टूट गई, और भगवान ने तुरंत अपनी उंगली लगा दी। तो सभी भक्त अपने आपस में खूब हंसे फिर वहां पर, अरे देखो ये हम लोग क्या करने जा रहे थे, लाठियों के सहारे नहीं तो कृष्ण ही संभाल रखा है। ये कैटेगरी के भक्त, भगवान के भक्त हैं जो भगवान से थोड़े से बड़े उम्र के हैं। एक कैटेगरी के भगवान के भक्त हैं जो भगवान के सम उम्र के हैं, मतलब उनकी ही अवस्था के, उनकी जो उनकी अवस्था है, जैसे कि मधुमंगल है, श्री दामा जी हैं, ये भगवान के साथ, भगवान की एज ग्रुप के हैं। ये भगवान को गाली गलौज भी करते हैं, गाली देके बुलाते हैं भगवान को। तो इनके मन में ये नहीं है कि भगवान का भगवान है। वो कहते हैं कि अगर कृष्ण ने कोई नियम, अगर कोई, ये लोग गेम खेलते हैं, गेम में अगर कोई कोई हार जाता है तो नियम तय होता है पहले कि कोई हार गया तो उसे उसे घोड़ा बन के सबको अपने कंधे पे बैठा के घुमाना पड़ेगा।
नहीं तो पिटाई खानी पड़ेगी सबकी, अगर वो नहीं मानता है तो कई बार कृष्ण को हरा देते हैं ये अपने गेम में, तो कृष्ण कहते हैं कि मैं क्यों बनूं किसी का घोड़ा, तो ये कृष्ण से मेरे दो हाथ भी होते हैं इनके, गाली भी देते हैं कृष्ण को कि तू तो बड़ा बदमाश है, तू बड़ा अपना अपने आप को ब्रज का राजकुमार बोलता है। तो ये भाव उन भक्तों का जो, और उसमें उसमें भगवान आनंद लेते हैं। मधुमंगल आप आगे सुनेंगे कभी, हम कृष्ण कथा बोलने का और डिटेल में अवसर मिलेगा, तो मधुमंगल जी कई बार भगवान कृष्ण लड्डू खाने ही वाले होते हैं कि मधुमंगल उनके हाथ से लड्डू छीन के वो खा लेते हैं। तो मधुमंगल जी का बहुत सुंदर संवाद है, भगवान कृष्ण लड्डू खा नहीं पाए, उनका लड्डू उनके हाथ से छीन लिया मधुमंगल ने। तो ये उनकी हम उम्र के मित्र हैं जो कि उनके साथ अटखिलियां खेलते हैं, भगवान कृष्ण उसमें आनंद लेते हैं। एक एक मित्र कैटेगरी उनसे छोटे वर्ग की, जो उनकी सेवक रूप में, रत्तक और पत्रक नाम के सेवक हैं उनके, जो भगवान कृष्ण को सेवा करते हैं। जब वो जैसे खेल के भगवान आ गए, थक गए, तो उनके चरण दबा रहे हैं, या उनके पेड़ के पत्तों से उनके उनको हवा कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार की सेवा उनकी कर रहे हैं। तो ये मित्र मंडली अलग अलग ग्रुप में बटी हुई है, और भगवान कृष्ण सभी इस मित्र मंडलियों के साथ जब घूमने निकलते हैं ब्रिज मंडल में, तो संपूर्ण ब्रिज एकदम उनको दर्शन के लिए खड़ा रहता है सुबह और शाम। आज जब गोवर्धन उन्होंने उठाया है, तो गोवर्धन पर्वत के नीचे सारा ब्रिज इकट्ठा है और उनको एक टक देख रहा है। वहीं गोपियों का संवाद भी आता है, माधुर्य प्रेम में जो गोपियां हैं वो किस प्रकार से भगवान कृष्ण को जो पति रूप में स्वीकार करना चाहती हैं, या उनके साथ जो माधुर्य भाव है जिनका, तो उनका वर्णन भी शास्त्रों में बहुत सुंदर ढंग से किया गया है। और किस प्रकार से वो अपना सर्वस्व निछावर करके भगवान कृष्ण को ही संतुष्टि प्रदान करने के लिए कभी उनके लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बनाती हैं, कभी उनके लिए अलग अलग प्रकार के झूठ और उल्हाना सहती हैं अपने ही परिवार से। तो इसका बहुत डिटेल वर्णन आता है शास्त्रों में भी, और हमारे वैष्णव जनों ने बहुत सुंदर तरीके से गाया है। और इसी 7 वर्ष की आयु में, 7 से 8 वर्ष की आयु में भगवान रासलीला खेलते हैं। छोटे बालक, सब बालिकाएं छोटी हैं, बालक भी छोटे हैं, और भगवान कृष्ण है उनमें सेंटर, बस एक पुरुष। तो वृंदावन में यह है कि वृंदावन में पुरुष सिर्फ कृष्ण है, बाकी सब उनकी शक्तियां हैं। तो हमारी भी यही जो जो भाव होता है, माधुर्य प्रेम के जो भक्त होते हैं, तो 5 प्रकार के रस बताए गए हैं। उनमें से एक जो भक्त है वो है माधुर्य प्रेम का भक्त, और जो कि भगवान कृष्ण को पति रूप में चाहता है कि मेरे पति बने या मेरे मेरे स्वामी बने। एक भक्त होता है जो भगवान के मित्र रूप में, सखा भाव में, जैसे भगवान के अलग अलग मित्र हैं, मधुमंगल, श्री रामा, रत्नापति, जो वहाँ खेलना चाहते हैं भगवान के साथ। एक भगवान के शांत, एक भगवान के दास्य भाव के भक्त हैं, जो जैसे रत्तक पत्रक हैं, जो भगवान की सेवा करते हैं। और एक भगवान के वात्सल्य प्रेम के भक्त हैं, जैसे यशोदा माता हो गई, नंद बाबा हो गए, पूर्णमासी माता हो गई, और वर्ष पूतना को भी यही सौभाग्य मिला था, वात्सल्य प्रेम जो उसके मन में आया था राक्षसी होने के बाद भी। तो इन सभी भावों को हम इस मनुष्य शरीर में समझ सकते हैं। अगर हम कुत्ते बिल्ली मच्छर मक्खी बन के पैदा हो गए, तो हम इन भावों को कभी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि तब हमारा मोटिव सिर्फ आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये रहेगा बस। अभी संसार का सबसे बड़ा सुख जो हम समझते हैं, या बहुत बड़ा जो अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन, सेक्सुअल अट्रैक्शन या जो भी कह लीजिए आप, वो है। लेकिन जब भक्त भक्त भगवान कृष्ण की भक्ति की तरफ आकर्षित होता है, तो संसार का बड़े से बड़ा सुख भी उसके लिए नगण्य हो जाता है। ये शास्त्र वर्णन कर रहे हैं उस बातों को, क्योंकि वो उस भाव को प्राप्त कर चुका है भगवान के, जो भाव, जिस भाव से भगवान के साथ वो आदान प्रदान कर रहा है। इस भाव को समझने के लिए खाली हमें मनुष्य शरीर मिला है कृपावश। और जब भगवान कृष्ण के भावों को भक्त समझता है और अपने जीवन डालने का प्रयास करता है, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। जैसे जन्माष्ट, तो ऐसे भावों को हम और अच्छे से आत्मसात कर सकें, और अच्छे से समझ सकें, ये तभी संभव है जब कोई इसको समझाए हमें, या बताए, एक एक ऑथेंटिक तरीके से, बिना किसी लालच के।
तो उसके लिए हम अपने वैष्णव जनों के या जो हमारे आचार्य हुए हैं उनके आभार ऋणी हैं, जिन्होंने इतने सुंदर ग्रंथ हमारे लिए जीवन में उपस्थित करे हैं। भागवत गीता, श्रीमद् भागवत। भगवान कृष्ण जब पैदा हुए तो एक नील कमल के समान उनको वर्णन किया गया शास्त्रों में। कमल की पंखुड़ियां जैसे कोमल होती हैं, वैसे ही भगवान कृष्ण के अंग थे कोमल। लेकिन जब भगवान ने पौगंड अवस्था या पार करके कुमार अवस्था, किशोर अवस्था तक, जब किशोर अवस्था पहुंचे, जो कि 11 से 12 साल की अवस्था है, 11, 12, 13, 14, 15, 15 तक की जो अवस्था है, 15 साल की, वो किशोर अवस्था, किशोर अवस्था के अंतर्गत आते हैं भगवान। उससे आगे उनकी उम्र नहीं बढ़ती है। तो ये जो अवस्था है, यहाँ तक जो भगवान पहुंचे, तो वो जो नील नील कमल से उनका नाम चेंज होके नील मणि पड़ गया। नील मणि अर्थात मणि जो चमकती है कितनी ज्यादा। भगवान के लीलाओं में उनकी लीलाएं जितनी आप सुनेंगे, एकदम नील मणि के समान है। मणि जैसे अमूल्य होती है, चमकती है एकदम। उनकी भगवान कृष्ण की कथाएं मणि के समान चमक चमक है उनमें, अट्रैक्ट करती हैं जो भक्त सुनता है बड़े प्रेम से। इसीलिए हमारे वैष्णव भक्तजन जो श्रील रूप गोस्वामी, उन्होंने उज्जवल नील मणि के नाम से ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ को अगर आप पढ़ें तो आप प्रत्यक्ष दर्शन देख पाएंगे भगवान कृष्ण का कैसे भक्तों ने वर्णन किया है। कृष्ण भगवान को समझ पाना इतना आसान नहीं है। हम तो अपने नौकरी के चक्कर में फंसे रहते हैं सुबह से शाम तक, और दूसरी टेंशनों में हमारा दिन बीत जाता है, पढ़ाई लिखाई, बच्चों की पढ़ाई, अपना फ्यूचर ग्रोथ, और अपनी जॉब सिक्योरिटी। इस बीच में कोई अगर भक्ति के विषय में बात करे तो समझ में नहीं आता है। होती है कि यार ये जरूरी है कि ये जरूरी है, क्या जरूरी है, इसी में हम पशुपेश में हमारा कई लोगों का जीवन निकल जाता है। लेकिन ये वैष्णव जन जो हम आचार्य हैं, इतने इतने ये वैष्णव जन इतने ही दयालु हैं। इन्होंने इतने सुंदर ग्रंथ इतने आसान ढंग से लिखे हुए हैं। भगवत गीता इज ए अंडर ग्रेजुएट कोर्स। इसे अंडर ग्रेजुएट हम एजुकेशन करता है कोई, भगवत गीता को समझ लेने के बाद आप जो ऊपर के ग्रंथ पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवत है, चैतन्य चरितामृत है, फिर उज्ज्वल वैष्णव द्वारा लिखे गए मतलब भक्ति रसामृत सिंधु है, नेक्टर उपदेश उपदेशामृत है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, फिर श्री ईशोपनिषद है, उसके बाद फिर आपका उज्ज्वल नीलमणि, फिर बृहद भागवतामृत, फिर लघु भागवतामृत। ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों को पढ़ के एक्चुअल में हो क्या, चल क्या रहा है, भगवान कृष्ण कैसे हम अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं, ये सब इन ग्रंथों में समाविष्ट है। इन ग्रंथों को समझने के लिए, ऐसी ऐसी दृष्टि बनाने के लिए मन से भय, चिंता, क्रोध, फिकर, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन और ईर्ष्या, द्वेष, जो 8 प्रकार के हमारे अनर्थ हैं, ये निकलना बहुत जरूरी है। तब जाके भगवान कृष्ण हमारे हृदय में स्थापित होंगे और हम इस स्पिरिचुअल साइंस को समझ पाएंगे। और उसके लिए मनुष्य जीवन ही पड़ाव है, और ये पड़ाव कभी भी हमसे ले लिया जा सकता है एट एनी पॉइंट। तो जितना भी समय मिले आप सबको, आप इन ग्रंथों, आप भगवान कृष्ण की कथा श्रवण में अपना समय बिताने का प्रयास करें, क्योंकि ये कथाएं बहुत दुर्लभ हैं। ये साधारण संसारिक कथाएं नहीं हैं। इनको आप बिल्कुल भी ऐसा ना समझें कि 5,000 साल पहले घट गई, जो तो तब के लिए थी ये कथाएं। अब कौन होता, अब तो आयरन एज में अब थोड़ी भगवान कृष्ण सामने आ जाएंगे। अभी भी भगवान कृष्ण सामने आते हैं कुछ भक्तों के, जो कथाओं को भगवान श्रवण, जैसे हमने समझा ना कि नवदा भक्ति मार्ग, नवदा भक्ति में सबसे पहला ही मार्ग श्रवण है, दूसरा मार्ग कीर्तन है। तो श्रवण और कीर्तन अगर आप श्रद्धा भाव से करेंगे तो हर प्रकार का टेंशन, डिप्रेशन, केओस, एंजाइटी, फियर, ये तो बहुत नगण्य छोटी चीजें लगेंगी आपको बिल्कुल, तो क्या है ये, मैं कहाँ अपना दिमाग खर्च कर रहा था फालतू में, क्या मुझे मिल रहा है वैष्णव द्वारा, संत द्वारा, एक संत कृपा से मुझे क्या मिल रहा है। ये कथा जो इतने इतने अच्छे ग्रंथ लिखे हैं, इन ग्रंथों को मैं सुन रहा हूँ, भगवत गीता में सुन रहा हूँ, या भगवत गीता या श्रीमद् भागवत में सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, या किसी भी भक्त से आप, जो कि ऑथेंटिक भक्तों से आप सुनेंगे, तो आपको ये जितनी भी सब टेंशन आपस में, आपको अनुभव होगा कि मैं व्यर्थ में ही चिंता कर रहा था, क्या है संसार, कुछ भी नहीं है। टेंशन कुछ, गौ खुर बोला गया है शास्त्रों में। जो संसार की परेशानी एक अथाह समुद्र दिखती है हमें, अरे इसको मैं कैसे पार कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ये संसार तो बहुत बड़ा, इसमें तो बड़ी जटिलताएं हैं, मुश्किल है। वही व्यक्ति जब
किसी वैष्णव अनुगत्य में आके कृष्ण कथा श्रवण करता है तो गौखुर के समान वो पोषण हो जाता है। गौखुर आप समझते हैं क्या होता है? जो गाय का जो पैर होता है, उस पैर से कीचड़ में जितना गड्ढा हो जाए, उस गड्ढे को गौखुर, उस गौखुर से उसको गौखुर बोलते हैं। खुर मतलब पैर के जो नीचे नाल होती है, उससे जितना बार गड्ढा हो जाए उस कीचड़ में, उतना समझ लीजिए संसार हो जाता है उस व्यक्ति के लिए। उसको पार करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, आप खुद समझ लीजिए। एक छलांग में पार हो जाएंगे, हल्का सा स्टेप बढ़ाएंगे, खत्म। नहीं तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, हम पढ़ेंगे भगवद गीता में ही, मम माया दुरत्या, ये मेरी माया जो इतनी दुरत्या है, इसको पार नहीं कर पाओगे आप। ये आपको फंसा लेगी, फंसा के रखेगी, कभी कोई ऐसा सिचुएशन खड़ा कर देगी कि आपको लगे ये क्या हो गया, टेंशन हो गई, कोई ऐसी समस्या सामने आ गई कि आप उसी में ही जूझते रह जाओगे आप। आपको लगेगा सब कुछ नेचुरल है, प्रैक्टिकल हो रहा है, इसी को प्रैक्टिकलिटी बोलते हैं। लेकिन माया देवी अपना खेल खेल रही है, वो खेल गई अपना खेल। अब बाकी अपनी बुद्धि अब लगाते रहिए। अरे अब यही प्रैक्टिकल है, कृष्ण कथा प्रैक्टिकल नहीं है, छोड़ो उसे। बस उनका तो बिजनेस ही यही है, कैसे आपको कृष्ण कथा से विमुख कर दें, बस वो उनका मेन बिजनेस ही यही है। हालांकि भगवान की शक्ति है। तो एक भक्त ने प्रश्न किया, भगवान कृष्ण की शक्ति होने के बाद भी भगवान से दूर करने का काम क्यों करती हैं वो माया? तो उनका श्रील प्रभुपाद यार भक्त वर्णन करते हैं कि वो टेस्ट लेती हैं, हर पल प्रतिपल परीक्षा है। आप क्या चॉइस ले रहे हैं? जैसे पिछले हफ्ते नीरज प्रभु बोले थे, चॉइस हमने जो ली है, क्या चॉइस आप पकड़ रहे हो? वो टेस्ट है, आपका टेस्टिंग पॉइंट है। आज आपके सामने एक सिचुएशन आ गई जो कि आपको दिख रही है कि बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है, इसको मैं नहीं पार कर पाऊंगा, नहीं कर, मैं कैसे इसको फेस कर पाऊंगा? टेस्ट है इस समय आपका वो। अगर आप कृष्ण शरणागत हैं तो आप उस डिफिकल्टी, तो डिफिकल्टी तब भी आएगी सामने। लेकिन कृष्ण शरणागत व्यक्ति के सामने वो डिफिकल्टी आती है, अरे कृष्ण है ना, देख लेंगे। कृष्ण के साथ मैं अकेला थोड़ी हूँ, देखते हैं क्या होता है। और वहीं जो कृष्ण शरणागत नहीं है, उस डिफिकल्टी को देख के क्या होगा, अरे अब क्या होगा, अरे अब मैं तो गया, मेरा सब कुछ खत्म। और कई लोग तो मूर्खतावश सुसाइड भी कर लेते हैं। अब नहीं झेल पा रहे जी, अब हमारे बस की नहीं है, अब हम खुद ही अपना अंधा कर लेते हैं। तो ये मूर्खता का सबसे बड़ा लक्षण है। तो जो कृष्ण भक्त है, वो कभी भी ऐसे, उसके सामने बड़ी से बड़ी डिफिकल्टी भी क्यों ना आ जाए, उसको वो फेस करता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं ऐसे फेस अकेला नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे फेस भगवान कृष्ण के साथ खड़े होके बराबर फेस कर रहा हूँ। तो वो जैसा मुझे, जैसा मुझे डायरेक्ट करेंगे मैं वैसा करूँगा। तो ये सब चीजें जो हैं, ये सब चीजें हमें, ये जो कृष्ण भक्ति है, ये एक, ये सब देन हमें वैष्णवों द्वारा प्राप्त हुई, जो आचार्य हमारे समाज में आके गए, जिनको हम, जिनके ग्रंथों को अभी हम पढ़ रहे हैं। और उनमें से एक वरिष्ठ आचार्य हुए श्रीला प्रभुपाद, जिनका कल जन्मदिन था। उनके ही लिखे हुए ग्रंथ हैं भगवत, उनके द्वारा लिपिबद्ध, जिनको हम पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अपनी अपनी टिप्पणी में लिखा है भगवान यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं श्लोक में। तो उनका कल हमने जन्मदिन मनाया, श्रीला प्रभुपाद ने तो का। तो एक तरीके से जैसे आप कभी किसी बर्थडे पार्टी में भेजें अपने बच्चे को, तो बर्थडे पार्टी में भेजते हैं तो जिसने बर्थडे ऑर्गेनाइज करा है वो रिटर्न गिफ्ट भी देता है, क्योंकि आपको रिटर्न गिफ्ट मिलता है आपके बच्चे को। तो परसों हमने भगवान कृष्ण का बर्थडे मनाया, और कल भगवान कृष्ण ने रिटर्न गिफ्ट के रूप में श्रीला प्रभुपाद को भेज दिया कि मेरे से जो प्रेम करना चाहता है, मेरे भक्त के शरण में रह के प्रेम कर सकता है। प्रभुपाद जी का जन्म भगवान कृष्ण के जन्मदिन के अगले दिन, नंदोत्सव वाले दिन हुआ था। जब सब लोग नंदोत्सव मना रहे थे, हर जगह हर्षोल्लास था, तो प्रभुपाद जी की माता का नाम रजनी था, उनके पिता का नाम गौर मोहन डे था। बंगाल का एक परिवार जहाँ पर इन्होंने जन्म लिया, और उस समय सभी लोग हर्षोल्लासित होके नंद उत्सव मना रहे थे। नंद बाबा किस प्रकार, क्योंकि एक दिन पहले ही भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, तो उसी समय ही रजनी माता ने, क्योंकि वो गर्भवती थी, उन्होंने उस समय उसी दिन चैतन्य शिला प्रभुपाद को जन्म दिया। जन्म देने के बाद सभी लोग का उत्साह और दुगना हो गया। तो प्रथा थी कि जो जन्म लेगा उसका भविष्य कैसा हो, उसके लिए उस समय के जो वरिष्ठ ब्राह्मण थे उनको बुलाया गया। उन्होंने प्रभुपाद जी की जन्म कुंडली देख के दांतों तले उंगली दबा ली थी। अगर आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे, प्रभुपाद लीलामृत
पुस्तक हमारे पास उपलब्ध है इस्कॉन मंदिर में, अगर आप लेना चाहें पढ़ सकते हैं। प्रभुपाद जी के संपूर्ण जीवन का वर्णन है उसमें। तो जब उन्होंने वर्णन देखा, जन्म कुंडली देखी, तो उन्होंने कहा कि ऐसी जन्म कुंडली मैंने आज तक नहीं देखी, क्योंकि ये है तो सन्यासी, इसके जीवन में सन्यास लिखा है, और ये विदेश यात्रा भी कर रहा है। तो सन्यासी का अर्थ है जिसने जीवन छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया है उसने, उसको अब कोई संसार से मतलब नहीं, विदेश जाना तो और छोड़ दिया, वो जंगल में रह के अब जीवन यापन कर रहा है। लेकिन ये एक ऐसा अनोखा सन्यासी होगा जो कि कई बार विदेशों की यात्रा करेगा, कई मंदिर बनवाएगा। ये उस समय की भविष्यवाणी हो चुकी थी, उनकी जन्म कुंडली देख के ब्राह्मण ने बता दिया था। और तब उनके पिता जो थे उन्होंने श्री गौर मोहन डे, वो अपने बेटे के जन्म पर उन्होंने उनका नामकरण पूछा, तो नाम उनको पड़ा अभय, अक्षर नाम आया, तो अभय चरण, अभय चरण अर्थात भगवान कृष्ण के जिसने अभय रूप से, यानी निडरता पूर्वक, बिना किसी संशय, बिना किसी डाउट के जिसने शरण ग्रहण कर ली है, वैसा मेरा पुत्र, इसलिए उसका नाम अभय चरण पड़ा। जब शिला प्रभुपाद थोड़े बड़े हुए, तो उनको, जब वो 3 या 4 वर्ष के बालक रहे होंगे, तो उस समय टाइफॉइड बीमारी का कोई दवाई नहीं हुआ करती थी। टाइफॉइड एक तरह का एक लाइलाज बीमारी थी, लाइलाज बुखार पे, टाइफॉइड बुखार किसी को हो गया तो मतलब उसका जीवन समाप्त है। तो 4 वर्ष के अवस्था में शिला प्रभुपाद जी को टाइफाइड हो गया। अब टाइफाइड होने के बाद जो वहाँ का जो अंग्रेज डॉक्टर था, उसको संपर्क किया गया। उसने बोला कि जब टाइफाइड इस समय हो गया, जिसकी कोई दवाई तो है नहीं, जैसे आज की डेट में कोरोना की कोई दवाई नहीं है, खाली इम्यूनिटी इम्यूनिटी बढ़ाइए आप। इम्यूनिटी जितनी अच्छी स्ट्रांग होगी उतना आप कोरोना से फाइट कर पाओगे। उसी प्रकार उस समय टाइफाइड के लिए बोला गया कि इम्यूनिटी बढ़ानी है इनकी, आपको जितनी इम्यूनिटी बढ़ा दोगे टाइफाइड वायरस से लड़ लेगा, क्योंकि बच्चा छोटा है, तो इसको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक्सटर्नल इम्यूनिटी कुछ देना पड़ेगा। तो उस समय ऐसे कोई इम्यूनाइजेशन ऐसा कुछ नहीं होता था, कि वैक्सीन नहीं होती थी, तो उस समय उनको बोला गया कि इसको चिकन सूप पिलाएं। चिकन सूप जो है वो टाइफाइड की इम्यूनिटी में बढ़ाने में इनका सहायक होगा। अब गौर मोहन डे जो उनका परिवार था, ये बंगाली वैष्णव परिवार था। वैष्णव परिवार अर्थात जिसको मीट मांस तो छोड़ दीजिए, प्याज लहसुन तक नहीं खाते हो, शराब सिगरेट तो छोड़ दियो, चाय कॉफी तक न पीते हो। उनको बोला जाए कि अपने बेटे को चिकन सूप पिलाओ, तो क्या अवस्था हो जाएगी घर की। लेकिन इकलौता बेटा है, 3 बहनें थी शिला प्रभुपाद की, क्या करें। पिता नहीं चाहते थे उनके, गौर जी नहीं चाहते थे कि मेरे बेटे को पिलाया जाए चिकन सूप, भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए। लेकिन माता के आगे किसकी चलती है। रजनी माता को बड़ा इकलौता पुत्र है, तो उन्होंने बोला कि मेरा इकलौता बेटा है, सिर्फ दवाई के नाम पर ही तो पिला रहे हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। तो माता के आगे झुके वो, उनको चिकन सूप का ठीक है चिकन सूप पिलाएंगे, लेकिन इस घर में नहीं बनेगा। तो उनके जो लोकल डॉक्टर थे उन्होंने बोला कि ठीक है मैं बना लाऊंगा चिकन सूप, आप पिला देना बस। तो उनका इस बात पर रजामंदी हो गई। अब प्रभुपाद जी को जब चिकन सूप बना के लाया गया, 4 वर्ष का बालक, उसको क्या पता है क्या पिलाया जा रहा है उसको। जैसे ही पहले तो पी नहीं रहे थे, लेकिन जबरदस्ती फिर भी जैसे ही मुंह में उड़ेला गया वो चिकन सूप, उन्होंने तुरंत उल्टी कर दी पूरा चिकन सूप, पूरा सब कुछ बाहर निकाल दिया। तो गौर मोहन डे जो उनके पिता थे, उन्होंने वही निर्णय लिया कि इसको चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं चिकन सूप नहीं पिलाऊंगा। तो रोज नियमित रूप से उनको चरणामृत पिलाते थे भगवान कृष्ण का। भगवान कृष्ण के ऊपर चढ़ो चला चरणामृत। और धीरे धीरे वो टाइफाइड बुखार भी खाली चरणामृत के सेवन से, क्योंकि दवाई तो कोई थी नहीं, चिकन सूप पिला नहीं रहे थे, खाली चरणामृत पीने से उनका बुखार चला गया। तो चरणामृत में शक्ति बताई गई है शास्त्रों में। चरणामृत कोई साधारण जल नहीं है। चरणामृत अकाल मृत्यु को टाल देता है। किसी की अकाल मृत्यु अगर लिखी है अपने समय से पहले, तो अगर चरणामृत से, जो चरणामृत पीता उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। भगवान के चरणामृत में इतनी शक्ति है। तो चरणामृत का सेवन करने से शिला प्रभुपाद दुरुस्त हो गए 4 वर्ष के बाद। अब जब बड़े हुए तो धीरे धीरे उनका एजुकेशन सिस्टम, अंग्रेजों का समय था, अंग्रेज लोग उस समय थे यहाँ पर। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, उनका जीवन उनका जन्म हुआ 1856 1876 में शिला प्रभुपाद का। और
18 और उसके बाद उन्होंने फिर अपनी कॉलेज एजुकेशन करी, और आगे तक उन्होंने प्रयास किया। 1947 1920 में उन्होंने उनकी एजुकेशन शायद पूरी हुई थी। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज, जो कलकत्ता का एक बहुत ही प्रसिद्ध, क्योंकि उस समय भक्ति के प्रति इतना ज्यादा उनका वो नहीं था, जो जब तक वो शिला अपने अपने गुरु से नहीं मिले थे। तो उनकी मुलाकात अपने गुरु से हुई सब सर्वप्रथम इलाहाबाद में, जहाँ पर उन्होंने उनके गुरु महाराज थे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो उस समय उन्होंने उन्हें प्रश्न किया कि आप भक्ति क्यों करा रहे हैं, आप सभी युवकों को भक्ति में लगा रहे हैं, यहाँ इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है आजादी की, आजादी हमें चाहिए। तो उस समय शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज जी ने बोला, जो शिला प्रभुपाद गुरु थे, कि आजादी मिलने के बाद भी क्या होगा, आप गुलाम ही रहोगे। अभी आप अंग्रेजों के गुलाम हो, तब इंद्रियों के गुलाम हो जाओगे। इसलिए कृष्ण शिक्षा को मिलना बहुत जरूरी है, कृष्ण को मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एक ऐसा ज्ञान है जो आपको आपकी इंद्रियों से, आपके मन से अगेंस्ट लड़ना आपको सिखाता है। वरना अगर आप मन के हाथों, इंद्रियों के हाथों गुलाम हो, तो इंद्रियां, ये मन जो है, ये कभी आपको कृष्ण भक्ति में सीरियस होने ही नहीं देगा। ये कहीं ना कहीं आपको उलझा के रखेगा। तो आज अगर आप ये सोच रहे हैं कि अंग्रेजों की गवर्नमेंट चली जाएगी, कल हिंदुस्तानी गवर्नमेंट आ जाएगी, तो हिंदुस्तानी गवर्नमेंट भी जो होगी, जो भी आएगा राजा बन के, अगर उसकी इंद्रियां वश में नहीं है, तो वो प्रजा को कैसे बचाएगा। तो इसीलिए कृष्ण ज्ञान को मिलना हर समय जरूरी है। तो ये बात शिला प्रभुपाद को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने समझा कि ये गुरु हैं, सही ज्ञान दे रहे हैं, कि हमें अपने कार्य के साथ साथ ये कला भी सीखनी है कि कैसे हम अपने इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद ने फिर उनसे दीक्षा ली। दीक्षा लेके फिर उन्होंने, उनको एक ही आदेश मिला अपने गुरु से, कि क्योंकि तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, यू कैन स्पीक राइट रीड बेटर इन इंग्लिश, तुम अंग्रेजी जगत में जाके इसका प्रचार करो, भागवत ज्ञान का, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, जो विदेशी मुल्क है वहां जाके इसका प्रचार करो। और और जब भी तुम्हारे पास पैसा हो, तो पुस्तकें छपवाओ। तो ये शिला प्रभुपाद जी को इंस्ट्रक्शन मिली उनके गुरु से एक बारी, और यही इंस्ट्रक्शन उनके लिए ब्रह्म वाक्य था, जो उन्होंने पूरे जीवन भर निभाया। पूरी जिंदगी भर उन्होंने प्रयास करा कैसे वो अपने ज्ञान को ज्ञानवर्धन करें। फिर जब 70 वर्ष की उनकी आयु हुई, तब वो वृंदावन में रहते थे, वृंदावन में भजन साधन कर रहे थे। तब तक वो प्रयास करते रहे कि कैसे मैं विदेश जाके प्रचार करूं, क्योंकि यही मेरे गुरु महाराज जी का आदेश था। तो श्रील प्रभुपाद ने सिंधिया स्टील शिप कंपनी, जो कि बॉम्बे में, जिसके मालवाहक जहाज चलते थे, उनकी मालकिन थी श्रीमती मुरारजी, उनसे जाके मुलाकात करी। तो श्रीमती मुरारजी ने उनको बोला कि स्वामी जी, आप 70 वर्ष के वृद्ध पुरुष हैं और आप विदेश जाने की बात कर रहे हैं, वहां ठंड इतनी पड़ती है, वहां कैसे आपका सर्वाइवल होगा। खाना आप लिमिटेड खाते हो, प्याज नहीं पड़ना उसमें, लहसुन नहीं पड़ना, वहां तो मांसाहारी मांसाहार है, कैसे सर्वाइवल होगा आपका वहां पर। तो श्रीला प्रभुपाद ने कहा, अपने दृढ़ संकल्पी रहे, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे गुरु महाराज जी का आदेश है तो मुझे जाना है, और कैसे भी करके मैं सरवाइव करूंगा, लेकिन प्रचार करूंगा हरि नाम का, हरे कृष्ण कीर्तन का। बड़ी मुश्किल से उनको रजामंदी मिली। और रजामंदी भी कैसे, शिप में जलदूत नाम का जहाज था, जो कि मालवाहक जहाज था, कार्गो शिप, पैसेंजर शिप नहीं था। अटलांटिक ओशन का रास्ता था। अटलांटिक ओशन से कार्गो शिप में बैठ के जलदूत में शिला प्रभुपाद, 40 दिन का सफर, कैलकाटा से हर चला था वो शिप, मुंबई से चला था, और 40 दिन उसको लगने थे बॉस्टन हार्बर, यूएस में, बॉस्टन में पहुंचने में। समुद्री सफर कभी किया नहीं था प्रभुपाद जी ने, 70 वर्ष की उम्र था, कार्गो शिप था, समुद्री सिकनेस तो होनी थी। 2 बार हार्ट अटैक भी आ गए शीला प्रभुपाद को, समुद्र के अंदर अंदर बीच में। उस हार्ट अटैक में भी उनको, उनके विचार कभी ढील नहीं हुआ। एक हार्ट अटैक में उनकी जीवनी में वर्णन आता है, आप शीला प्रभुपाद जीवनी पढ़ें तो वर्णन आता है, वो उन्होंने वर्णन किया है कि जब मुझे दूसरा हार्ट अटैक आया, तो उस समय मैंने भगवान कृष्ण को अपने समीप देखा, और वो मेरे सिर को सहलाते हुए मुझे बोल रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये अनुभव अपना उन्होंने जीवन में, अपने जीवन में प्रस्तुत किया है। और जब बॉस्टन हार्बर पहुंचे, तो कहाँ जाना है, ना दाएं ना बाएं ना सीधा ना कुछ,
किधर जाएं कुछ पता ही नहीं। आप खुद सोचे यूएस आने के लिए वीजा होना कितना जरूरी है। वीजा चलिए उनको लग गया उनका यहाँ पर आने के लिए, लेकिन डेस्टिनेशन तो पता होना चाहिए कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर इंडिया में एक अग्रवाल परिवार था जिनका बेटा वहाँ यूएस में, यहाँ पर यूएस में कुछ काम करते थे। तो उनका किसी से संपर्क था जो शीला प्रभुपाद से इंडिया जुड़े, तो उन्होंने अपने बेटे को बोल दिया था कि ऐसे एक सन्यासी आएंगे, थोड़ा देख लेना। अब वो लेने थोड़ी पहुंचा था वहां पर उनको, उनका ठीक है कोई आएगा। पहली बात तो उनको विश्वास ही नहीं था कोई सन्यासी आ भी सकता है। लेकिन चलो पहुंच, शीला प्रभुपाद जब पहुंचे तो संपर्क कैसे करें, कोई मोबाइल थोड़ी था हाथ में। 40 रुपए थे खाली, एक टाइपराइटर था शीला प्रभुपाद के पास। खुद की उनकी प्रॉपर्टी जो था लगेज, वो लगेज में जो उन्होंने क्या था, एक टाइपराइटर था। श्रीमद् भागवत की 4 कॉपियां जो उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करी थी वो थी। और इंडियन करेंसी के अनुसार 40 रुपए थे उनके पास, जिस दिन उन्होंने बॉस्टन हार्बर में प्रवेश किया। किसी तरह से पता लेके आए थे, पता पूछ के पहुंचे उनके यहाँ। तो कुछ दिन उनके घर में रहे। अब उनके घर में तो सब कुछ बन रहा है, मीट मांस मच्छी अंडा, वही सब है। अब शीला प्रभुपाद जी के पास एक छोटा सा कुकर भी था, जिस कुकर में एक बार में 3 सब्जियां बन जाती थी। तो उसकी लेयरिंग कुकर था वो। नीचे लेयर में सब्जी बनाते थे, उसके ऊपर लेयर में दूसरी सब्जी, सबसे ऊपर लेयर में चावल बनाते थे। तो अपने उस कुकर को साथ लेके आए थे, तो उन्होंने उसमें अपना प्रसाद बनाना और सब जीवन, और उसके हिसाब से उसके अनुसार जीवन, उसके उसके अनुसार उसको उसके ही सहारे जीना। तो वो सब उसमें वर्णन आया है उनकी जीवनी में। बहुत ही शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव रहता है। तो आप उसको आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। बहुत तकलीफ होती थी उनको, क्योंकि उनका वहाँ कहाँ स्टोर करें, उसी जिस फ्रिज को उसको परिवार है, एक परिवार के बीच में एक सन्यासी आके रह रहा है, तो कैसे सर्वाइवल होगा। अगर सोचिए कि आपके घर में कोई एक सन्यासी अनजान आ जाए, जिसको आप नहीं जानते, बस एक दो जान पहचान है बस, तो कुछ समय तक तो रखेंगे, फिर अपना मन में आएगा कि नहीं आएगा कि यार ये कब तक रहेंगे जी, अभी पता नहीं, यहीं डेरा डमा लिया गया इन्होंने। शीला प्रभुपाद जी को पहले से ही पता था कि मैं इधर ज्यादा समय नहीं रहूंगा, तो वो बाहर अपनी जगह भी ढूंढा करते थे। नित्य शाम को निकलते थे कि कोई ऐसे स्टोर कहीं जगह मिल जाए। तो 26 सेकेंड एवेन्यू न्यूयॉर्क में एक बार वो टहल रहे थे ऐसे ही, तो वहां पर उनको कुछ अंग्रेज लड़के मिले जो कि यंग लड़के थे उनमें से जो पहले प्रमुख शिष्य बने। वो शीला प्रभुपाद जी के व्यक्तित्व से बहुत आकर्षित हुए, क्योंकि वो इंडिया एक बार आके विजिट कर चुके थे या कुछ उनका जानकारी थी। तो शीला प्रभुपाद जी से बात हुई, प्रभुपाद जी ने उनको समझाया उनके आने का उद्देश्य क्या है। तो वो उनका उनके प्रति आकर्षण जगा और उन्होंने प्रभुपाद जी को एक स्टोर फ्रंट, अगर आप उस 26 सेकेंड एवेन्यू स्ट्रीट में जाएं आज न्यूयॉर्क में, तो वहां पर एक स्टोर फ्रंट है जिसका नाम है मैचलेस गिफ्ट। एक छोटा सा स्टोर था, दुकान थी मैचलेस गिफ्ट के नाम से। एक सकरा सा कमरा है उसके अंदर। हम गए थे अभी पिछले साल 2019 में वहाँ देखने के लिए। तो उसके अंदर में ऐसे है कि करीबन आप ज्यादा 15-20 लोग बैठ जाएं बस मैक्सिमम, इतना बड़ा स्टोर था बस वो किराए पे उनको लेके दे दिया। अब शीला प्रभुपाद वहीं रहने लगे, उसके पीछे एक कमरा था, उस कमरे में शीला प्रभुपाद रहते थे। उन परिवार को छोड़ दिया और स्टोर फ्रंट में रहने लगे। और वहां पे वो बोलते थे कि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उन लड़कों को, विदेशियों को, आप उनको शाम को कथा में लेके आया करिए, हम कथा करेंगे और फिर शाम को आपको हम प्रसाद खिलाएंगे। तो उन लोगों के लिए शीला प्रभुपाद जी रसगुल्ला प्रसाद वगैरह कुछ व्यवस्था करते थे, बनाते थे। इस प्रकार से व्यवस्था करते, वो लोग आपस में ही जो पहले प्रभावित हुए थे वही उनको समाज सामग्री दे रहे थे। तो प्रभुपाद जी उनके लिए अपने हाथ से दाल चावल रोटी सब्जी और इंडियन फूड विद रसगुल्ला, रसगुल्ला को वो माया, वो कहते थे दीज आर दी शेल्स, दीज आर दी शेल्स अगेंस्ट माया। रसगुल्ले का नाम पड़ा था बाद में। इतना स्वाद लगा अंग्रेजों को रसगुल्ला कि आज आप इस्कॉन मंदिर जाए तो रसगुल्ला तो जरूर होता है, गुलाब जामुन रसगुल्ला। तो ये प्रभुपाद जी ने उनको खिलाया, बड़ा उनको अच्छा लगा। तो और धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। फिर वहीं पे ही उस स्टोर फ्रंट के सामने ही अगर आप देखेंगे तो वहां पर एक टॉम्सकिन स्क्वायर पार्क है। वो हिप्पियों का गढ़ हुआ करता था। हिप्पी लोग जो थे, हिप्पी लोग वहां पर आते थे, अपना ऐसे ही बैठे रहते थे बिना किसी शर्म लोक लाज के, क्योंकि ये सब अमीर परिवार के लड़के लड़कियां थे जिनको अपना फ्यूचर पता नहीं था क्या है। ये सब हिप्पी थे, बाल बड़े हैं, कपड़े पहने नहीं हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं अपनी अपनी स्थिति में। तो शीला प्रभुपाद जी वहां पर जाके, वहां पे एक वृक्ष है जिस वृक्ष को आज हरे कृष्णा ट्री के नाम से संबोधित कर दिया गया है। यूएस गवर्नमेंट ने वहां पे एक लेबल लगा दिया है, हरे कृष्णा ट्री। तो उस ट्री के नीचे शीला प्रभुपाद बैठ के एक मंजीरा जो साथ ले गए थे उसको बजाते थे रोज शाम को।
स्टोर फ्रंट से निकले, सामने ही ट्री नीचे बैठ गए, तो ये हिप्पी लोग साहब इकट्ठा होने लगे। ये कौन, कौतूहल की दृष्टि से, अरे देखो कैसा अजीब वेशभूषा में एक इंसान यहाँ बैठा है और हरे कृष्णा कीर्तन गा रहा है, लेकिन इसके कीर्तन में बड़ा आनंद है। क्योंकि हिप्पी क्या करते थे, ये लोग नशा करते थे। नशा क्या, मैरिजुआना और क्या क्या अलग अलग ड्रग्स जो हैं, या इन ड्रग्स को, इसका वर्णन आया है कि जब जो हिप्पी लोग अपने मुंह से ही बता रहे हैं कि जब हमें ड्रग्स लेते थे तो हमें ऐसा लगता था कि हम आकाश में उड़ रहे हैं, आसमान एकदम, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, एकदम लाइट। लेकिन जैसे ही नशा उतरा इस ड्रग्स का, तो तुरंत हमें जैसे किसी ने जमीन पे फेंक दिया हो ऐसा महसूस होता था। तो शीला प्रभुपाद जी के कीर्तन से, हरे कृष्ण कीर्तन से उनको ये अनुभव हुआ। उन्होंने बोला कि हमें ऐसा अनुभव होने लगा था कि जब तक हम कीर्तन कर रहे हैं हम हवा में उड़ रहे हैं, और कीर्तन रुका तो हमें कभी अनुभव ही नहीं होता कि हम नीचे गिर गए, हम तब भी हवा में हैं। तो इस चीज को उनको बड़ा अट्रैक्टिव लगा कि ये एक ऐसी चीज है जो नशा, ये भी एक तरह का नशा ही है, हरि नाम, जो हमें हवा में लेके जा रहा है लेकिन हमें नीचे गिरने नहीं दे रहा। हम फिर भी उतने ही एंथुसियास्टिक रहते हैं। तो शीला प्रभुपाद जी से धीरे धीरे ये हिप्पी लोग जुड़े। यूएस गवर्नमेंट परेशान हो गई थी कैसे इन हिप्पी लोगों को रोका जाए, कैसे इनको कंट्रोल किया जाए। तो उसी टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में एक बड़ा सा बोर्ड लगा के, वहाँ के जो गवर्नर है, उस गवर्नर के साइन के साथ वहां पे लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ दिस हरे कृष्णा मूवमेंट वी आर एबल टू कंट्रोल द हिप्पी कल्चर काइंड ऑफ थिंग। और उन्होंने ग्रेटिट्यूड अपना शीला प्रभुपाद जी को दिया है। आप उसको पढ़ सकते हैं जाके, वहां पे उस ट्री के एकदम सामने वो लेबल लगा के लिखा हुआ है। वहां से ये हरे कृष्णा मूवमेंट फेमस हुआ शीला प्रभुपाद जी के। और वन मैन आर्मी की तरह से शीला प्रभुपाद वहां पर हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं सबके आगे। और उन सभी हिप्पियों को उन्होंने धीरे धीरे हैप्पी बना दिया। हिप्पी कन्वर्टेड टू हैप्पी। हिप्पी थे लेकिन हैप्पी नहीं थे पहले, बाद में अब वही वरिष्ठ भक्त बने, आगे चल के बड़े। उन्होंने आगे इन ग्रंथों का अध्ययन किया जो हमने सुना अभी वैष्णव द्वारा ग्रंथों का, और फिर ग्रंथों का अध्ययन करके उन्होंने कृष्ण तत्व को समझा। कृष्ण तत्व समझने से पहले आत्म तत्व को समझा, खुद को समझा कि वास्तव में हमें शरीर नहीं है। हम पशुव्रत जीवन जी रहे थे। पशुव्रत जीवन जीते जीते हम निकृष्टतम भाव में चले गए थे। एकदम निकृष्ट भाव, जैसे कि पशु एकदम निवस्त्र घूमता रहता है, तो वो लोग भी निवस्त्र घूमते थे। ये मानसिकता इतनी गिर गई थी कि पता ही नहीं, होश ही नहीं होता था कि हमने कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने हैं, हम किसके साथ घूम रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं। एक पशु के समान हो गए थे। वही लोग, जब उन्होंने वैष्णव, आप इमेजिन करिए एक ऐसी मानसिकता में व्यक्ति वैष्णव ग्रंथों को पढ़ रहा है, जिन ग्रंथों में गूढ़ से गूढ़ वाक्य लिखा है भगवान कृष्ण, और उनको यथानुरूप पढ़ पा रहा है, किसके वजह से, क्योंकि इस बीच में श्रील प्रभुपाद बैठे हैं, एक भक्त बैठा है बीच में। तो इसलिए हम आपको जोड़ के बातें बोलते हैं कि जब किसी वैष्णव मुखारबिंद से, किसी भक्त के मुख से, किसी परंपरागत, एक परंपरागत, एक ऑथेंटिक साधु से जब आप कुछ चीज सुनेंगे, तो उसका महत्व मल्टीट्यूड टाइम्स होगा। वो कैसे सटल रूप में आपके माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो पे जाके एकदम हिट करेगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। वही शीला प्रभुपाद जी ने इन सभी हिप्पी बच्चों को फिर मैचलेस गिफ्ट में रोज शाम को कीर्तन होने लगा। धीरे धीरे ये लोग जुड़ने लगे, और ज्यादा तादाद में हो गए। कुछ ऐसे लोग थे जो कि अलग अलग कंट्रीज से आए हुए थे, तो उन्होंने अपनी कंट्रीज में जाके इसका प्रचार करना शुरू किया। जैसे फ्रांस के एक भक्त थे बहुत वरिष्ठ, वो पहले शुरू जुड़े, फिर उन्होंने फ्रांस में प्रचार किया, फिर उन्हें कोई जर्मनी के थे तो जर्मन में, रशिया में जो कि प्रचार करने लगे। तो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं जो कि भगवान के नाम से बहुत दूर भागती हैं, तो ये लोग वहां जाके जब प्रचार कर रहे हैं कृष्ण भगवान है, तो अगेंस्ट बहुत डिफिकल्टीज आई। जेलों में डाल दिया गया इन लोगों को, भूखे कुत्तों के आगे छोड़ दिया गया कि जाके इनकी अब छोड़ेंगे हरि नाम। इनकी माला थैली छीन ली गई। तो रोटी के कपड़े, जो रोटी इनको खिलाई जाती थी, उस रोटी के उन्होंने 108 टुकड़े करे इन भक्तों ने, रशियन भक्तों ने। बताइए कितनी, ये सब हिप्पी थे, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, जो रोटी इनको खिलाई जा रही है उस रोटी के 108 टुकड़े करे, उन रोटी की माला बनाई, और फिर उससे जब किया करते थे जेल के अंदर। आप पढ़ेंगे तो आपके एकदम रोंगटे खड़े हो, कैसे ये मिशन को रोका गया, आगे इसमें किया गया, फिर कैसे आगे बढ़ा, किस प्रकार से अनगिनत तकलीफें भी आई, क्योंकि कृष्ण भक्ति सरल विषय नहीं है। आपको सबसे पहले तो समाज से लड़ना है, फिर सबसे बड़ी बात अपने मन से लड़ना है। तो इसीलिए लोग बीच में छोड़ देते हैं। वो कहता है कि अब बस की नहीं है हमारे, बहुत हो गया, तो अब देखा जाएगा बाद में जैसे भी होगा।
लेकिन जो कृष्ण भक्ति में डिग गया, टिक गया एक बार, फिर भगवान उसको लेके जाते हैं आगे तक, खींच के भी उसकी चोटी पकड़ के कि अब तू चाहे चले ना चले, मैं तुझे लेके चलूंगा अपने धाम। तो डिगना या वो टिकना जो है ना, वो हमारी डिटर्मिनेशन पे भी निर्भर करता है। जब भगवान देखते हैं कि इसके अंदर सच में ही भाव है मेरे से मिलने का, मेरे को प्राप्त करने का, तो भगवान खुद बीड़ा उठा लेते हैं। और वही भगवान ने भागवत गीता में वर्णन किया, हम पढ़ेंगे उसको। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामश्य भजाम्य हम। और जो मेरी शरण में आता है, मैं उसका और उसका मैं संपूर्ण कार्यभार अपने ऊपर संभाल लेता हूँ। पूरा कार्यभार मेरे ऊपर होता है फिर उसका, फिर उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो स्टेज तक हमें टिकना है, बीच में मैदान नहीं छोड़ना। तो वो अवस्था इन हिप्पियों की भी थी। इन्होंने टिके, इन्होंने समझा इस ज्ञान को शिला प्रभुपाद के मुखारबिंद से। तो आज आप देख रहे हैं कि वही हिप्पी इतने वरिष्ठ भक्त बने, उन्होंने इतने टेम्पल्स हर पूरे विश्व में खोल दिए। ये और खाली कितने पीरियड में, 10 साल के अंदर अंदर। खाली 10 साल में पूरे विश्व में 108 मंदिर थे इस्कॉन के। इट्स नॉट एन इजी टास्क। आप आज किसी अंग्रेज को बोले हरे कृष्ण कीर्तन करो, आपके ऑफिस में कोई बहुत सारे अंग्रेज काम करते होंगे जो यहाँ यूथ में काम कर रहे हैं, उनसे बोलिए एक बार आप कि आप हरे कृष्ण कीर्तन कर सकते हैं। उनको किसी ऐसे व्यक्ति को अपना कल्चर समझाना, एक एक डिफरेंट कल्चर, फिर उसको उस कल्चर में ही ढाल देना, आप इमेजिन कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट इजी प्रोसेस। हम अभी खुद अभी कितने मंदिर में लोग आते हैं, कुछ कुछ अंग्रेज डिवोटी भी होते हैं, उनको बोलते हैं आप ये बुक पढ़िए, भगवत गीता सुनिए, भगवत कथा सुनिए। क्योंकि भगवत गीता खाली हिंदुओं के लिए नहीं लिखी गई है, ना हिंदुस्तान के लिए है। भगवत गीता इज फॉर एंटायर वर्ल्ड, फॉर द ह्यूमन जनरेशन। जो ह्यूमन बन के पैदा हुआ है उसके लिए भगवत गीता है। अब वो ह्यूमन बन के उसने कपड़ा कैसा पहना हुआ है इस पर डिपेंड नहीं करती भगवत गीता ज्ञान। आपने अमेरिकी कपड़ा पहना हुआ है, या आपने हिंदुस्तानी कपड़ा पहना हुआ है, या आपने नाइजीरिया का कपड़ा पहना हुआ है। कपड़ा अर्थात है शरीर। वास्तव में तो हम सभी आत्मा है, हमने शरीर धारण किया है। अब कैसा कपड़ा, हमने किसी ने स्त्री कपड़ा पहना है, किसी ने पुरुष कपड़ा पहना है, इस पे भगवत गीता डिपेंड नहीं करती। भगवत गीता के अनुसार ये तो ज्ञान बहुत छोटा है, दूसरे अध्याय में ही भगवान ने बोल दिया। बोला था ना अर्जुन को कि तुम आत्मा हो, तुम्हें शरीर नहीं हो। तो भगवत गीता का स्टार्टिंग ही यहाँ से होती है कि आप आत्मा है। ये मत सोचिए कि आप हिंदुस्तानी हैं, या आप अमरीकी हैं, या आप नाइजीरियन हैं। ये बहुत छोटा ज्ञान है भगवत गीता का। इसके लिए ज्ञान, इसके लिए बात नहीं कर रहे। जो अगर आप जो इसके लिए जो इसी मानसिकता में जीता है कि मैं शरीर हूं, मैं अमरीकी हूं, तो उसके लिए भगवत गीता भी नहीं, उसे कभी समझ ही नहीं आएगी भगवत गीता। तो ये ज्ञान जो है, आज आप किसी को समझाएंगे नहीं समझा पाएंगे अपने मुखा, क्योंकि हम ऑथेंटिक नहीं है। हम हमारी पावर नहीं है, हमारी खुद साधना में भी ढीलापन है, इसलिए हम प्रचार अच्छे से नहीं कर पाते। लेकिन श्रीला प्रभुपाद कितने, किस समुदाय को उन्होंने बदला, जो कि हिप्पी थे, और सनातन कल्चर में डाल दिया उनको। और फिर कल्चर में डालने के बाद छोड़ नहीं दिया उनको अकेला। जो जिस कार्य में पारंगत है वो कार्य करो, और कृष्ण भक्ति भी करो। वही वही हमने पढ़ा भगवत गीता में अभी तक। भगवान ने अर्जुन को ये नहीं बोला कि तुम सब कुछ छोड़ के जंगल में जाके बाबा जी बन जाओ। तुम जो कार्य में निपुण हो, टीचिंग करना जानते हो टीचिंग करो, आईटी में अच्छे हो आईटी क्षेत्र में अच्छे से कोडिंग करो, अच्छे अच्छे प्रोग्राम लिखो। टेस्टिंग में अच्छे हो टेस्टिंग करो अच्छे से। डॉक्टरी पेशा अपना रखा है तो अच्छे से डॉक्टर बन जाओ। जो तुम्हारा पसंद का पेशा है वो करो, जो जिसमें तुम्हारे स्किल सेट है वो करो, लेकिन कृष्ण को अपने से जोड़ दो। वही शीला प्रभुपाद ने हिप्पियों को बोला। जो जो तुम्हारा इंटरेस्ट है, किसी का पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो पेंटर बन जाओ, भगवान कृष्ण की पेंटिंग बनाओ। किसी का प्रचार मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, मैनेजमेंट करना चाहता है, मंदिर के मैनेजर बना दिए उनको। मैनेजमेंट करो मंदिर का। मंदिर इतना बड़ा मंदिर है, इसको चलाना इतना आसान नहीं है। डू द मैनेजमेंट। कैसे फंड आना है, कैसे फंड को यूटिलाइज करना है, उस फंड का एक पैसा भी वेस्ट ना हो। कितना पैसा डेवलपमेंट में लगेगा, कितना पैसा री इनकारनेशन और उसका फिर से री एस्टेब्लिशमेंट या कोई तोड़ फोड़ उसमें लगेगा। कितना पैसा फूड सामग्री जो आ रही है रोज, जो प्रसाद बन रहा है उसमें जो जिसका रॉ मटेरियल आना उसमें लगेगा, कहाँ से पैसा निकलेगा। तो ये सब मैनेजमेंट, जिसको इंटरेस्ट है वो मैनेजमेंट में जा सकता है। जिसको जिसको नाटक कला में इंटरेस्ट है वो नाटक, जिसको स्टेज शोज में वो स्टेज बनाए। तो आज देखिए आप न्यूयॉर्क में जाइए, स्ट्रीट स्टेज शोज हो रहे हैं। इस्कॉन के डिवोटीज कई लोग ऐसे, प्रहलाद महाराज जी कथा कर रहे हैं स्ट्रीट पे खड़े होकर।
पता नहीं लोगों को क्या देख रहे हैं वो, लेकिन उनको इंटरेस्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि अंदर से जुड़ा हुआ है ना, उनको अंदर से फिर वो प्रचार कर रहे हैं। तो इट्स वेरी प्रैक्टिकल प्रोसेस। ये कृष्ण भक्ति जो है, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, वेरी प्रैक्टिकल। जिस किसी क्षेत्र में आप निपुण हैं, उस क्षेत्र को अपना सकते हैं और उस क्षेत्र में भगवान की सेवा कर सकते हैं। यही भगवत गीता सिखा रही है। भगवत गीता आपको आपके इंटरेस्ट से दूर नहीं कर रही है। भगवत गीता आपको आपके इंटरेस्ट को किस लेवल तक लेके जा सकते हैं, ऊंचाई के लेवल तक, वहां तक ले जाने के लिए आपकी सहायक है। इफ यू आर इंटरेस्टेड, प्लीज कम एंड ज्वाइन। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू आर मोर देन वेलकम। आप जैसा कर रहे हैं वैसा करते रहिए, चॉइस आप ले सकते हैं कैसी भी। तो ये ज्ञान भगवत गीता का अर्जुन को भगवान कृष्ण ने दिया, वही ज्ञान भगवत गीता के अनुसार श्रील प्रभुपाद ने फिर से इस हिप्पी कल्चर यहाँ विदेशी समुदाय को दिया। और जब विदेशी समुदाय का ठप्पा लग गया, तो हिंदुस्तानियों की तो उस समय आदत थी और अभी भी है, मेड इन इंडिया, मेड इन यूएस, मेड इन चाइना, मेड इन टोक्यो, ये जैसी चीजें देखते हैं हम, तो इम्पोर्टेड चीज है, इसको ले लो फटाफट। मेड इन इंडिया की कोई वैल्यू नहीं है। तो जैसे ही देखा कि हरे कृष्णा मूवमेंट में मेड इन यूएस का थपका लग गया, अरे यहाँ तो बड़े बड़े अंग्रेजी भक्त आ रहे हैं। शीला प्रभुपाद जब वृंदावन लेके गए उनको पहली बार, तो सुंदर सुंदर लंबे लंबे चौड़े चौड़े भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं। वहां सब लोग बड़े तब देख के, अरे इनको क्या हो गया है। विदेशी औरतों ने साड़ियां पहनी हुई है, सिर ढका हुआ है। हमारी माता बहनों को सिर ढकने में शर्म आती है। शास्त्र वर्णन करता है इस चीज को कि जो मंदिर में, अब जैसे मंदिर में आप कभी जाएं तो माताएं जो है उनका सिर ढका होना चाहिए, क्योंकि भगवान के आगे सिर नहीं खुला होना चाहिए, ये शास्त्र में। लेकिन विदेशी स्त्रियों को जो सिर ढका हुआ देखा और देख के हैरान हो गए, अरे सिर ढक रखा है, साड़ी पहनी हुई है, और अंग्रेज लोगों ने धोती कुर्ता डाल डाल के रखा हुआ है, तो जो शर्माते, और चोटी रखी हुई है सिर पे। तो हमारे भक्त लोगों को चोटी शिखा रखने में शर्म आती है कई बार लोगों को, भक्तों को, कि शिखा चोटी कह के चिढ़ाएंगे सब। जबकि शिखा बिना, शिखा गले में कंठी और माथे पे तिलक बिना शरीर शव के बराबर है, हमारे सनातन धर्म का एक कल्चर है। लेकिन शिखा रखने में लोग शर्माते हैं। वहीं जो परधर्मी लोग हैं वो बीच में बड़ी दाढ़ी भी रखते हैं, टोपी भी पहनते हैं, कोई शर्म नहीं है। लेकिन हमारे समाज में, सनातन धर्म में, शिखा रखने को शर्म समझा जाता है, और कंठी पहनने को, तिलक लगाने को शर्म समझा जाता है। तिलक कैसे लगा सकता हूँ मैं? तिलक लगा लूंगा जब मंदिर जाऊंगा, ऑफिस जाके तिलक नहीं लगाऊंगा, वो मुझे दिखावा लगे। अरे दिखावा कैसा है भाई? जब हमने कृष्ण के समर्पित हो गए, कृष्ण की शरण ले ली हमने, जब हम कृष्ण के ही हो गए पेट, फिर तो जो समझ रहा है वो समझता रहे। मेरे कृष्ण को ये पसंद है तो मैं लगाऊंगा तिलक, चाहे मैं ऑफिस में रहूं, चाहे मैं घर पे रहूं, चाहे मैं किसी पार्टी में जाऊं, या चाहे मैं कहीं पर भी रहूं, मेरे कृष्ण को जो पसंद आएगा वो मैं करूंगा। तो ये भाव भक्त के अंदर जागृत किया प्रभुपाद जी ने। और जब हिंदुस्तानियों ने देखा कि अरे देखो, ये तो विदेशी लोग यहाँ पर आ रहे हैं ऐसे, तो धीरे धीरे वो भी कन्वर्ट होना शुरू हुए। सब सर्वप्रथम प्रभुपाद जी ने इंडिया में प्रोसेस प्रयास किया था, लेकिन इंडिया में इतना अच्छा उनको रिस्पॉन्स मिला नहीं। फिर उन्होंने अपने विदेश में जाके अपने गुरु आज्ञा पालन से भी उन्होंने इसको प्रचार किया। तो वहां से जब विदेशी भक्त आए, तो प्रभुपाद जी के कृपा से लोग जुड़ने लगे। और अब वो सिर्फ स्टार्टअप था, स्टार्टअप में खाली दिखाया कि देखो ऐसे हो गए। लेकिन जब हिंदुस्तानियों ने भी अपने ही ज्ञान को पढ़ा, अपने ही सनातनी ज्ञान को, जो कि सनातनी ज्ञान अभी तक किताबों में हो गया था, ऐसा लगता था कि ये किसी तो पुरातन पंथी ज्ञान है, इसको कौन सुने। उसी ज्ञान को जब उन्होंने समझा, समझ के जब अपने जीवन में डाला, तो उनको रिजल्ट दिखने लगा अपनी आंखों के आगे। अरे वाकई में मेरे अंदर से टेंशन निकल गई, मेरे वाकई मेरे अंदर से केओस, कंफ्यूजन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन क्या होता है ये मैं भूल ही गया हूँ बिल्कुल। मैं लास्ट कब दुखी हुआ था मुझे पता ही नहीं। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। हमारी मुलाकात हुई थी, हम इंडिया गए थे, वहाँ पे जो फुल टाइम ब्रह्मचारी हैं अभी, उनको उनके मुख से हमने सुना था कि चेहरे पे खिलखिलाहट उनका अभी दिखेगी, उनको कुछ दिखेगा ही नहीं कि अरे कोई झगड़ा हो रहा है, कोरोना आया आके चला गया, पता नहीं क्या। लोगों के मानसिकता बदल गई। लेकिन इन भक्तों के चेहरे पे कभी शिकन का एक भाव नहीं आता है, क्योंकि पता है ये सब प्रभु की लीला है। मारना चाहेंगे मार देंगे, रखना चाहेंगे रख लेंगे। मेरा कौन सा अंत होने वाला है? मैं तो आज इस शरीर में हूँ, कल किसी और शरीर में चला जाऊंगा, परसों किसी और शरीर, और एक दिन भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। जब रास्ता तय है तो किस बात का डर है? तो ये भाव शिला प्रभुपाद जी की कृपा से, ग्रंथों के माध्यम से, वैष्णव ग्रंथों के माध्यम, वैष्णव आचार्यों द्वारा हमें मिला।
इस ज्ञान को हम इस मनुष्य शरीर में ही प्राप्त कर सकते हैं और इस मनुष्य शरीर का सदुपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर इस ज्ञान को हमने गंवा दिया और इसको हमने नहीं समझा, तो ये मनुष्य जीवन लेना बेकार हो जाएगा। तो हमारा इस भगवत गीता मिशन को करने का या जो प्रयास कर रहे हैं, उद्देश्य ये है कि आप सभी भक्त लोग जो जुड़े हैं, सिर्फ सुनने भर के लिए ना सुने इसको, इसको आत्मसात करें अपने जीवन में। ये आपके जीवन का कल्याण कर सकता है, साथ साथ आपसे जुड़े हुए सभी लोगों का कल्याण कर सकता है। भगवत गीता जो है वो पूर्ण ग्रंथ है। इसमें किसी प्रकार का भी कोई मिलावट, कोई हस्तक्षेप, किसी तरह की भी कोई ऐसी बात नहीं है जो 1% या 0.99% भी आपका कोई नुकसान करे अगर आप इसको फॉलो करेंगे। अभी हमें डिफिकल्टी लग सकती है, अरे कैसे मैं प्याज लहसुन छोड़ूं, अरे कैसे चाय कॉफी छोड़ दूं, मेरा गुजारा नहीं है, नींद नहीं आती है, सुबह पेट क्लियर नहीं होता है, कई ऐसे बहाने हैं लोग मारते हैं सुबह की चाय या। लेकिन अभी डिफिकल्टी लग सकती है, लेकिन मन बना है अपना कि मुझे करना है, एकदम मुझे छोड़ना है, ये सब बुराइयां, बुरी आदतें, बुरे विचार, व्यसन, अनर्थ जितने भी हैं मुझे छोड़ने हैं धीरे धीरे। मुझे हरि नाम अपनाना है, हरि नाम करना है, मुझे ग्रंथों को सुनना है, मुझे वैष्णव कथा सुननी, मुझे कृष्ण कथा सुननी है, वैष्णव मुखारविंद को से कथा सुननी है। मन ही बनाए खाली अपना, कैसे मैं बनाऊं अपना, किस तरह से मैं ऐसे अपना टाइम टेबल शेड्यूल बनाऊं कि मैं अपने फॉलो कर सकूं इसको। मन बनाएंगे तो जरूर होगा, और एक बार आप करेंगे तो आपकी रेगुलरिटी में आएगा। तो आपको हर काम इजी, कुछ चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है। फिर आप जो आप काम कर रहे हैं उसी काम को आप भक्ति बना देंगे। इतनी कैपेबिलिटी हर जीव में है कि आप अपनी आईटी क्षेत्र में जॉब कर रहे हैं तो अपनी आईटी क्षेत्र को आप भक्ति बना देंगे। वो ऑफिस जाएंगे, वहां जाके 4 लोगों को आप प्रचार करिए आएंगे, भैया कृष्ण भक्ति करा करो। एक बार आपने हरि नाम भी बुलवा दिया किसी के मुख से, तो उसके मन में बीज पैदा हो गया, अब किसी जन्म में तो वो कृष्ण भक्त बनेगा ही बनेगा। प्रहलाद महाराज जी को जब पहाड़ से नीचे फेंकने का आदेश हुआ उनके पिता के द्वारा, हिरण्यकशिपु ने बोला कि जाओ पहाड़ से नीचे जाके इसके फेंक दो, चकनाचूर हो जाएगा इसका शरीर। तो जो सैनिक पकड़ के ले जा रहे थे प्रहलाद महाराज जी को, प्रहलाद महाराज जी तो हंस रहे हैं क्योंकि भक्त हैं, उनको टेंशन ही नहीं है कि मुझे पहाड़ से फेंको, जानते हैं कृष्ण खड़े होंगे नीचे बचा लेंगे। नहीं बचाएंगे तो मरने का वहीं जाऊंगा मैं, मुझे कहाँ जाना है। और उनका उन्हीं की संतान हूं ना, मेरा कोई दाएं ना बाएं, उनकी संतान हूं, वहीं जाना है मुझे। तो प्रहलाद महाराज तो हंस रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई शंका नहीं, कोई उनके दिमाग में। लेकिन जो सैनिक हैं वो भले ही अब हिरण्यकशिपु है, हिरण्यकशिपु भगवान में विश्वास नहीं रखता है, लेकिन पूरी टेंशन में है, इसको मारना है, इस 5 वर्ष के बालक को मारना है। ये जब तक जीवित है तब तक मैं सुखी नहीं, बताइए 5 वर्ष के बालक से उसे खतरा हो रहा है। और वही टेंशन उसके सैनिकों को है, नहीं मार पाएंगे तो क्या होगा, हम मर जाएंगे, हमारा ये होगा, ये टेंशन जबरदस्ती की आगे इसमें। लेकिन प्रहलाद महाराज जी हंस रहे हैं गोदी में खड़े होकर उनके। तो प्रहलाद महाराज जी कहा कि चलो फैले फेंकने से पहले इनके मुंह से एक बार हरि नाम दिलवा देते हैं कि बेकार में लोग डर रहे हैं, ये भी तो मनुष्य हैं, इनका भी कल्याण हो जाएगा। तो प्रहलाद महाराज जी बोल रहे हैं एक बार मेरे साथ कृष्ण नाम बोल दो। तो मुझे फेंक ही रहे हो ना, फेंक देना मुझे पहाड़ से, एक बार कृष्ण नाम बोल दो बस। तो सैनिक बोलेगा नहीं हम नहीं बोल सकते कृष्ण नाम, अगर हिरण्यकशिपु जी को पता लग गया तो हमें अभी मार देंगे। अरे वो प्रहलाद में बोला वो कहाँ है यहाँ पर, तुम और मैं ही तो हो, तुम मुझे भी पहाड़ से फेंकने ही वाले हो, एक बार कृष्ण नाम बोल दो, मेरे कहने पे बोल दो। नहीं हम बोलेंगे कृष्ण नाम, हम नहीं बोलेंगे कृष्ण नाम। प्रहलाद महाराज जी ने बोला हो गया काम मेरा, बस तुमने बोल दिया कृष्ण नाम, बहुत है, अब चाहे फेंक दो कुछ कर दो। तो भले ही कृष्ण का नाम अनिच्छा से बिना किसी भाव के भी लिया जाएगा तो भी कल्याण हो जाएगा। तो जैसे ही सैनिकों ने बोला कि हम नहीं लेंगे कृष्ण नाम, हम नहीं लेंगे कृष्ण नाम, तो कृष्ण नाम तो ले लिया आपने, कल्याण हो गया। तो ये ऐसी भावना रख के आप प्रचार कर सकते हैं, किसी को भी कृष्ण नाम किन किन कारण कैसे भी बुलवाए, एक बार किसी ने कृष्ण नाम बोला तो इस नाम का चमत्कार इतना है, शास्त्र वर्णन करता है कि निश्चित रूप से वो कभी ना कभी भक्त बनेगा, कभी ना कभी उसका जीवन कल्याण होगा ही होगा, नहीं तो बार बार संसार में मरने के लिए आना ही पड़ेगा। शास्त्र वर्णन करते हैं इसका, कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं रोक सकता इस बात को। तो आपसे भी विनम्र प्रार्थना है कि आज समय थोड़ा सा इसलिए ऊपर हो गया, आज हमने पूरा ही इसमें चर्चा की क्योंकि कल जो दिन बीता है बड़ा विशेष दिन था। और श्रीला प्रभुपाद की पूरी जीवनी को कुछ क्षणों में समेटना बहुत मुश्किल है। उसके बाद भगवान कृष्ण का इतना बड़ा योगदान है, हम चिरकाल तक भगवान कृष्ण के कृतज्ञ हैं, भगवान कृष्ण के
के ग्रेटिट्यूड प्रस्तुत करते हैं, उनकी उनकी कृतज्ञ हैं कि उन्होंने अपने शुद्ध भक्त को यहाँ भेजा। ये सभी बातों को हमें समझाने के लिए कि और आज हम उस बात को समझ पा रहे हैं और अपने जीवन से बुराइयों को निकाल पाने का प्रयास कर पा रहे हैं, खाली इन वैष्णव भक्तों की कृपा के द्वारा। जो उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, जो उन्होंने भगवद गीता, श्रीमद् भागवत जैसे अच्छे ग्रंथ लिखे हैं, उन ग्रंथों के माध्यम से हमारे मन में जो भाव आ रहे हैं, उनके लिए हम चिरकाल तक अनकल भगवान कृष्ण के कृतज्ञ बने रहेंगे, जो उन्होंने रिटर्न गिफ्ट के रूप में हमें श्रील प्रभुपाद दिए और अनगिनत और एक गुरु परंपरा, वैष्णव परंपरा प्रदान करी हमें। तो दोनों दिन बड़े विशेष थे। हालांकि मन था मेरा कि हम कुछ भगवत पढ़ पाएंगे, लेकिन इस ज्ञान को लेना, हम किनके बारे में सुन रहे हैं, भगवान कृष्ण कौन है, उनको देने वाले कौन है, ये जान लेना भी बहुत जरूरी है। इसको नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो हम लोग को उचित पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं मिल पाएगा। तो आज 10:30 तो ही हो गया है, तो आप सबकी अगर अनुमति हो तो एक माला जब तो हम कर लेते हैं भगवान की, ताकि वो नाम जब हमारी श्रृंखला ना टूटे। देखिए, जितने साल अभी हो गए, अभी करीबन 1 साल तो हो ही गया हमें भगवद पढ़ते हुए, और रोज हमने एक माला जप करी है सबने मिलके। तो कितनी माला जब हम सब संकीर्तन में कर चुके हैं, अनजाने में जाने में, इसका भी फल मिलता है। तो एक माला जप हम सभी मिलकर करेंगे, और फिर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो 5-10 मिनट हम प्रश्न ले सकते हैं। उसके बाद तो अगर आपकी माला थैली हो आपके बाद तो हम निकाल लें। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामिनी इति नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त सतारिणे। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे राम राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे राम कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे राम हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण राम हरे 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 राम हरे 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 राम कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे हरे
राम हरे हरे कृष्ण राम हरे राम कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम कृष्ण राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 श्री कृष्ण चैतन्य गौर भक्त वृंद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संकीर्तन यज्ञ के लिए। तो आप सभी अपने परिवार के साथ बैठ के भी 5 मिनट 10 मिनट हरे कृष्ण महामंत्र का जप जरूर करें जब भी आपको समय मिले। उससे क्या होगा कि भगवान कृष्ण ने नारद जी को ज्ञान दिया है। नारद जी ने प्रश्न किया था, "हे भगवान, आप कलयुग में कहाँ वास करेंगे?" तो भगवान कृष्ण ने वो नारद जी को उत्तर में कहा था कि न हम बसामी वैकुंठ, ना मैं वैकुंठ में वास करूंगा, ना योगी नाम हृदय निचा, ना परमात्मा रूप में किसी योगी के हृदय में वास करूंगा। यत्र मत भक्ता गायंती तिष्ठामि तत्र नारदा। जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम का गुणगान कर रहे हैं, मेरा कीर्तन कर रहे हैं, मेरे नाम से कीर्तन कर रहे हैं, मैं वहां जाके उपस्थित हो जाऊंगा। तो भगवान साक्षात रूप से उपस्थित रहते हैं जब संकीर्तन होता है। और आप देखेंगे खुद ही कि आप जैसे रेगुलरिटी बेस पर संकीर्तन करेंगे घर में, तो निश्चित रूप से भगवान कृपा अवश्य मिलेगी। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आपके मन में प्रश्न हो तो अभी हम ले सकते हैं 5-10 मिनट प्रश्नों को, आज की कथा से आज से रिलेटेड या पहले किसी संवाद से रिलेटेड। ठीक है, फिर कोई प्रश्न नहीं तो आप हमारे साथ बने रहें, आते रहें, आपको देख के हमें उत्साह मिलता है। और हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु अ, ये, बताइए। ये किसी से संबंधित है कि बस मैं एकादशी के बारे में पूछना चाह रहा था कि वो कल है या परसों। हाँ प्रभु, कल है, सॉरी मैं बता नहीं पाया, एकादशी कल है यूएस में, और इंडिया में परसों है। 23 तारीख को इंडिया में है, 22 तारीख को यहाँ पर पड़ रही है। तो मैं उसकी ठीक डिटेल है, निकाल दूंगा आज अभी प्रभु, ग्रुप में भी। ओके ब्रो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। ठीक है, फिर आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद, और आगामी सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहे, और भगवान कृष्ण कृपा बनी रहे। और आप अगर हो सके सेंट लुइस में हैं तो मंदिर अवश्य आए। मंदिर शाम खुल गया है, और 5 बजे से 7:30 बजे तक मंदिर में कार्यक्रम होता है, इस्कॉन मंदिर में। और बहुत ही उसके बाद प्रसादम भी होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मुझे कुछ प्रश्न पूछना था। हाँ माता जी पूछिए। मुझे 8वें अध्याय में जी। पेज नंबर 320 में सबसे आखिरी वाला जो श्लोक है अच्छा, तो श्लोक बताएं माता जी, कौन सा श्लोक है? जी, श्लोक है अग्नि ज्योतिर्रहे जी। शुक्ल सजमासा उत्तरायण, ये वाला श्लोक है।
अच्छा, क्या प्रश्न है? जी, तो 26वां श्लोक है ये 26वां श्लोक। 8वें अध्याय में। इसमें लिखा हुआ है, जी, हिंदी में लिखा हुआ है, इसका अर्थ जो है 26वां श्लोक है 8वें अध्याय में। अच्छा, मतलब क्या प्रश्न है माता जी? जो परम ब्रह्मा के ज्ञाता हैं, वे अग्नि देव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ लक्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर का त्याग करने पर उसे पर ब्रह्मा को प्राप्त करते। तो मुझे पूछना था कि ये और इसके नेक्स्ट वाला जो है श्लोक, तो ये कौन सा एग्जैक्टली टाइम बताया है जिसमें शरीर इंसान त्याग करता है तो वो पार ब्रह्म को प्राप्त करता है, और इससे आगे एक कृष्ण पक्ष के बारे में भी दिया हुआ है। हाँ, अभी हम वैसे इन श्लोकों तक नहीं पहुंचे हैं, तो हम जब पहुंचेंगे तो इसका डिटेल में वर्णन करेंगे। लेकिन आपने इसे प्रश्न कर दिया है कि इस चैप्टर में जी। भगवान ने समय भी बताया है, किस समय शरीर त्याग करें कि हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। हम्म। लेकिन क्या ये संभव है कि हम समय निर्धारित कर सकते हैं अपने शरीर त्याग का? नहीं, हाँ वही तो, ये तो पता वही नहीं, चीज है लेकिन कि यहाँ पर पूछना था भगवान कि ये फिर क्यों समय बता रहे हैं। एग्जैक्टली है कौन सा जो समय उन्होंने बोला। हाँ, सारे तो लोग तो एक ये समय सब में चीज, नहीं डेथ हो तो सकते। इसको हम डिटेल में माता जी पढ़ेंगे जब वो श्लोक पहुंचेंगे। लेकिन हम्म। अभी के लिए अभी जाने कि ये हमारे बस की बात हम्म। नहीं है कि हम करें। ये भगवान ने योगियों के लिए, जो योगी लोग हैं, जनरली जो योग साधना करें, जिन्होंने कुंडलिनी जागृत करी है, जो कि एकदम सिद्धि अवस्था तक पहुंच गए हैं, उनके अंदर ये काबिलियत आ जाती है कि वो अपने समय निर्धारित करके अपने यथानुरूप किसी भी लोक में जा सकते हैं शरीर छोड़ के। क्योंकि मार ये अब इसमें और भी डिटेल आएगी कि किस जगह से आत्मा निकलती है तो उसका पतन होता है, किस समय निकलती है वो भी इस चैप्टर में हम डिटेल करेंगे। अगर कुछ समय सुबह के समय में शरीर छोड़ता है तो उसकी उद्गति होती है, हमेशा ऊपर की उच्च लोकों में जाता है। किसी का मुंह खुला रह जाता है, भक्ति जो जो कि व्यक्ति होता है, तो मुंह के रास्ते से आत्मा निकलती है, तो उसका भी अधोगति होती है। किसी के निम्न मार्ग से, जो हमें गुदा मार्ग है, या जो वहां से आत्मा निकलती है बाहर, तो उसकी अधोगति होती है। तो ये सब जो योगी है, जो योग साधना कर रहा है, उसको वो ये निर्धारित कर सकता है कि मेरी आत्मा कहाँ से निकले। क्योंकि वो अपने को सबसे पहले समझ चुका है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे निकलना है इस पिंजरे से बाहर। अब इस पिंजरे से निकलने के, बाहर निकलने से पहले पहले मुझे इतना कॉन्शियस होना चाहिए कि मैं ये पिंजरा नहीं हूँ। ये इसी कॉन्शियसनेस से लोग बाहर नहीं निकल पाते। पहले तो अपने को शरीर ही समझते रहते, तो अपनी कहाँ से बाहर निकलेंगे, ये कंट्रोल की तो बहुत ही दूर की बात है। इसमें से किस जगह से बाहर निकलना है, उसके लिए पहले ये कॉन्शियस होना जरूरी है कि मैं ये पिंजरा नहीं हूँ जिसके अंदर मैं बंद बैठा हूँ उस समय, मैं इससे परे एक आत्मा हूँ। तो वो ज्ञान योगियों को या भक्त को होता है, जो भगवान कृष्ण का भक्त है, या जो योगी है जिसने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में अष्टांग योग पद्धति द्वारा नियमित रूप से पालन कर रहा है, उसको ज्ञान होता है। खाली इन दो व्यक्तियों को ज्ञान होता है। अब दोनों व्यक्तियों में से जो अष्टांग योगी है वो निर्धारित कर सकता है कि वो किस मार्ग से अपने इस पिंजरे को छोड़े, क्योंकि वो पता है कि मैं पिंजरे के अंदर बैठ जरूर गया हूँ लेकिन मैं इससे परे हूँ। जैसे कि आप जब गाड़ी ड्राइव करते हैं, तो कार चला रहे हैं, तो आप अपने को सोच लेते हैं ना कि मैं कार नहीं हूँ, मैं इस कार से परे एक ड्राइवर हूँ जो गाड़ी चला रहा हूँ या चला रही हूँ। और जब मेरा डेस्टिनेशन आएगा तो मैं उतर जाऊंगा। मैं गाड़ी में, इस गाड़ी तो वहीं खड़ी रह जाएगी लेकिन मैं उतर जाऊंगा। तो हम गाड़ी थोड़ी, जो हम भी वहीं खड़े रह जाएंगे, हमारा डेस्टिनेशन आया, हम उतर गए। उसी तरह से हमें शरीर चला रहे हैं, ये आत्मा जो है शरीर चला रही है। जब इसका डेस्टिनेशन आएगा तो ये निकल जाएगी, इस आत्मा शरीर से बाहर। अब किस समय निकले, किस मार्ग से निकले, वो भगवान ने यहाँ पर डिटेल में बताया, जो हम पढ़ेंगे आगे। योगी इसको कंट्रोल कर पाता है, और भक्त को इसे कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है। भक्त के लिए भगवान आगे बताएंगे जो कृष्ण भक्ति कर रहा है। इसलिए कृष्ण भक्ति जो है ना माता जी, वो एक लिफ्ट है, लिफ्ट प्रोसेस। ये जो जितने योग साधन का प्रोसेस है कि हम जंगल जाएं, जंगल जाके भजन साधन के सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएं, और फिर कुंडलिनी जागृत करें, और फिर अपने मार्ग निर्धारित करें, फिर कौन सा समय चूज करें। जैसे कि भीष्म पितामह ने समय चूज किया था, भीष्म पितामह जी, क्योंकि योगी भी थे और भक्त भी थे। इसमें बुराई नहीं है सब करने में, लेकिन आम लोगों के लिए संभव नहीं है। आम लोगों के लिए संभव है भक्ति करना पूर्ण रूपेण कृष्ण पे समर्पित। हे कृष्ण, आप मुझे जिस समय जिस मार्ग से जब भी मारे, जब भी मारे, जब भी मेरी मृत्यु निर्दित हो,
आपकी छवि का ध्यान मुझे हो, बस। ये भक्ति की इतनी डिमांड होती है, और इतनी डिमांड भर करने से कृष्ण कृपा करते हैं और मृत्यु समय कृष्ण का ध्यान होता है, और जैसे ही कृष्ण का ध्यान हुआ, अगली आंख कृष्ण के धाम में ही खुलती है। जैसे यहाँ से आंख बंद हुई, वहां आंख खुलेगी कृष्ण के धाम में, सामने कृष्ण खड़े होंगे। और वही आंख यहाँ बंद हुई है सोच के, अरे मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा 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 बैंक बैलेंस, मेरा मेरी मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा पति, मेरी पत्नी, जो ये मेरा 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 करके जो इंसान शरीर छोड़ता है, वो उसी घर समुदाय में फिर पैदा हो जाता है। जरूरी नहीं है मनुष्य बन के पैदा हुआ, उस घर का कीड़ा मकोड़ा, बिच्छू या स्नेल, कॉकरोच, जैसे कर्म रहे होंगे वैसा भाव बन के कर्म फिर निर्धारित करते हैं कि अगला शरीर कैसा होगा, लेकिन पैदा वहीं होगा जहां पर जिस भाग भाव है। इसी कथा हम कर चुके हैं पिछले हफ्ते में। ये यथा मां प्रबद्धंती ताम से भजाम में, हम भगवान कहते हैं जो जिस भाव से, ये भगवता में हम पढ़ेंगे आगे, जो जिस भाव से शरीर का पलायन करता है उस भाव को प्राप्त कर लेता है। तो जरूरी भक्त के लिए क्या है, ये जरूरी नहीं है कि वो कौन सा समय चुने, कौन सा मार्ग चुने। उसके लिए जरूरी क्या है कि कृष्ण का ध्यान बना रहे बस। मृत्यु के समय तक या जब तक हमें होश है तब तक कृष्ण का ध्यान, कृष्ण का कार्य हम करते रहे। आगे भगवान कृष्ण संभाल लेंगे, वो चाहे दोबारा भेज दे संसार में, चाहे कीड़ा बना दें, चाहे कुछ बना दें, आगे उनकी इच्छा है। हम जब तक होश में हैं तब तक कृष्ण का ध्यान सिमरन करते रहें बस। ये भक्त का भाव होता है। अब जो इजी प्रोसेस है वो हमें चुनना चाहिए। इजी प्रोसेस हमेशा भक्त का रहता है, तो उसके लिए ये श्लोक जरूर भगवान ने कहे हैं, लेकिन इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे, और क्यों कहें, किस अवस्था में कहें, भक्त को क्या सोचना चाहिए। संक्षिप्त रूप पे आप ये है माता जी, कि हमें समझना चाहिए कि हमें इनमें इनमें चक्कर में नहीं पड़ना। ठीक है माता जी। आपकी आवाज में तक आ नहीं रही है, किसी या तो म्यूट पर हैं आप, या लेकिन आशा करता हूँ आपको उत्तर मिल गया होगा। और नहीं तो हम जब इस श्लोक को पढ़ेंगे आगे डिटेल में, तब जरूर आप क्लास में आए। मिल गया। ठीक है माता जी। और कोई हरे प्रश्न? कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। अगर और कोई प्रश्न नहीं तो कथा को हम विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी समय निकल कर आए, और आपका आगामी सप्ताह शुभ रहे, भगवान कृष्ण कृपा बनाए रहे, आप हरि नाम जप करते रहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।